ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए आगे। पीछे का पाठ समझ में आया? चलिए कौन धातु के रूप देखे थे बाबू? अध धातु के रूप देख लिए, ठीक है ना? समझ में आया? पूरा हो गया था। अध धातु की कोई लकार बाकी था? पूरा हो गया था। रूप बैठे कि नहीं? प्रक्रिया चल गई। कोई दिक्कत हो तो बोला, नहीं सही कर लिया था, फिर आगे बढ़े। चलो नहीं कोई समस्या नहीं। चलिए तो अधभक्षण धातु था। एक बार रूप बोल लिया था। थोड़ा प्रक्रिया क्या क्या कोई सूत्र आए थे तो क्रम देख लिया गया, दिमाग में चढ़ गया, ठीक है ना? क्या अध धातु का बोलो ना, लट लकार से बोलना था। रूप बोलो तो जरा लट लकार से क्या बना? अति अतः अदंती अति अतः अथ अग्नि अद्वः अद्मः। क्या अत्ता मतलब कर रहे हो? अति अतः अदंती अति अतः अथ अग्नि अद्वः अद्मः। यही तो बना। अरे प्रत्यय बस आपको नहीं पता है? ती तस अंति सी थ थ मी वस मस। अरे इधर थोड़ी नित्य गीता लगता है, गीत लगा नहीं ना है, तो फिर वस मस ये रहेगा ना। चलिए अध धातु से लट लाए, ये सब प्रत्यय किए। जैसे ही ये सब प्रत्यय किए तो कर्तर्थक सार्वधातु पर में मिल गया, क्योंकि ये सब सार्वधातु के किंचित सार्वधातु से सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी। कर्तार्थ में है, उसके परे रहते धातु से शब्द प्रत्यय हो गया। किस सूत्र से? यही सूत्र से अध धातु से शब्द प्रत्यय स्थिति बन जाएगी। अध अति आदि स्थितियां बन जाएगी। सब जगह क्या कर देना है? सब जगह क्या इस सूत्र का अर्थ है? अदादि से पर में, अदादि धातु से पर में सबका लोप हो जाता है। सीधा सीधा अर्थ है। प्रवृत्ति के तो घबराओगे नहीं ना? प्रवृत्ति मतलब आदि, तो अधि प्रवृत्ति मतलब अदादि धातु से पर में सबका लोप होता है। तो लुक कर लेंगे, लुप हो जाएगा तो बाबू सब जगह अदति आदि स्थिति बन जाएगी। अलग पर में प्रत्यय रहेगा। अब जा फिर कौन सूत्र लगा है? अदति आदि खर पर में रहेगा। जा खर में आपको पता है कितने आते हैं? कितने आते हैं? 13 वर्गों के द्वितीय प्रथम षष्ठ। ये फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा है यहाँ पर, है ना? खर पर है कि नहीं? हर बार थोड़ी ना गिन गिन के देखेंगे ख फ छ आया, नहीं आया, आया नहीं आया, तो नहीं किया जाएगा। अरे 13 है, आप देखते रहिए। पर में यदि है तो आप क्या कर देंगे? जल को चर कर देंगे। जल है द, उसको चर कर दिए, चर क्या हो जाएगा? तो अति, यही तो बन गया। ऐसे अतः पर भी हो गया। अधधन आगे जो था जी था, उसको अंत का आदेश करके अंति हो गया। अंति हो गया ना, जो अंत से अंत आदेश करके अंति हो गया। तो अध अंति यहाँ तो खर पर में है नहीं, तो चरत्व नहीं होगा तो मिला देंगे, क्या बन जाएगा? यही तो बन जाएगा। सी में खर पर में है तो कर दो तो अच्छी अथ। और इधर से मी वस मस कोई खर में नहीं आता, न आता है न वो आता है न म आता। अरे खर में नहीं ना आते, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अध में मिला देंगे। अधमी अधवह अधमः बन गया। ये हो गया लट लकार, ठीक। क्रम से चले तो इसके बाद कौन लकार आएगा? लिट लकार आएगा। लिट लकार आएगा, क्रम से ही देखिए सूत्र चलते चले। अध से लिट लाए, परोक्ष से लिट सूत्र से लिट लाए, अध धातु से लाएंगे ना, तो सीधे सूत्र आ गया। लिट पर रहते कौन सूत्र आ गया? लुंग सनोर घसरी, इसके बाद का सूत्र है लुंग सनोर घसरी। क्या कहता है? अष्टाध्यायी में। यहाँ तो आगे जाके जब लुंग आएगा तब लाएंगे, लेकिन अष्टाध्यायी में पहले वहीं से घसरी की अनुभूति लाए, तो वहाँ लुंग सनोर घसरी ये सूत्र था, वहाँ से घसरी ले आए। और अध की भी अनुवृत्ति आई हुई, कहाँ से आई? कहीं से आई होगी। कहाँ से आई है? और कहीं से लाए होंगे ना। कहाँ से लाए हैं? देखो अष्टाध्यायी में देखो, अध कहाँ से लाए, वरना घसली सब जगह हो फिर लीड परे रहते हैं। अरे 2 4 40 निकालो ना तो ऊपर कहीं होगा ना अध।
अदो जगी। हाँ अद है ना, वहीं से अदो जगदी से आ जाएगी। तो अद आ जाएगी। ये कितने का है? 2 4 36 36 का है तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अद वो घसली सब में चाहिए। चलिए तो जो कोई बात नहीं। अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लीट परे रहेंगे। अद के स्थान में जल्दी आदेश होता है विकल्प से। अन्य तरह से विकल्प से आया कि नहीं? तो घसली विकल्प से करना। घसली में आपको बताया री जो है वो अनुनासिक है। अनुनासिक हो उपदेश है। अनुनासिक जो अच होता है इससे क्या हो जाएगी? वो अच भी है ना, वो ल री मिल के री नहीं है ना। ये कौन है? री है, स्वतंत्र स्वर है। उसकी संज्ञा हो जाएगी घस रहे ना। तो घस जो है अनेकाल है। री हटा देने के बाद भी अनेकाल है। अरे क अ स 3 अनेकाल तो छरवा दे हो जाएगा। तो घस आगे लीट ये हो जाएगा। और ये विकल्प से होगा तो नहीं होगा तब अध लीट का भी चलाएंगे। तो चले पहले घस लीट का चला लिया। जब घस किए हो तो घस लीट को ती पढ़ल कर लेंगे और रहेगा। और द्वितो कर लेंगे घस अलादी से कर लिए। फिर कौन सूत्र लगा दिए? इससे घ को क्या कर लेंगे? छ कर लेंगे। टूटू चौथा है ना। फिर अभ्यास उसको तीसरा कर दिया जाएगा। ज घस और ऋणित प्रत्यय पर है तो कोई नया सूत्र नहीं बना। अन्य तरह से हमसे घस किए, बाकी सब पूरा जगह सब बन गया। चल इसके बाद जगस धन, ऐसे जगस तो बना ही लेंगे। जगस बना लेंगे। उसके बाद अतुष रहेगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या होगा? गम हन जन खन घसाम लोपह इत्यादि सूत्र आया था। कहा था कि गम धातु, हन धातु, जन धातु, खन धातु और घस धातु। तो ये घस है ना, इसकी उपधा का लोप होता है कब? गीत परे हो तो अंग को छोड़ के, अंग को छोड़ के आजादी गीत परे रहते। तो अंग नहीं ना है अतुष है। आजादी गीत है कोई? कौन अतुष कैसा है? आजादी कैसा है? गीत है क्योंकि तो भाव गया है। तो चलिए तो ये सब है। तो ये 6 में जहाँ गीत भाव जहाँ 6 में हुआ है ना, 6 जगह में क्या हो जाएगा? घस की उपजा का लोप हो जाएगा। ठीक है ना। तो घस धन अतुष है। इस स्थिति में भी ये सूत्र प्राप्त है द्वितो करने से पहले। पहले कर लो। कोई कहे नहीं होगा द्विर्वचने क्योंकि यहाँ पर द्वित्व का निमित्त का अच परे रहते अतुष अच पर में। तो यहाँ पर अच को आदेश नहीं होगा, अच को ही लोप का आदेश होगा, इसलिए रोक देगा। द्वित्व जब करना हो तब वो सब आज को आदेश नहीं होगा। तो चलिए पहले द्वित्व करके जगस बनाने के बाद ही ये लगाना है, वरना ये नहीं ना कुछ ऐसा कहा था कि भाई द्वित्व कर लो। तो ये तो कह रहा है कि भाई वो जो आपका है वो घस के उपधा का लोप हो ही गया था। तो कोई कहे अतुष जब लाए थे घस अतुष था, उसी समय कर लो तो उस समय नहीं होगा, रोक देगा। तो ये सब ध्यान रखो। तो जगस बनाने के बाद ही लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकार का आप लोप कर देंगे है ना। तो जग स अतुष ये बन जाएगा। और कौन सूत्र लगा देंगे यहाँ पर? अच्छा इस स्थिति में खरीच अभी प्राप्त है। प्राप्त है। दंत्य सभी तो खर में आता है। तो ऊपर है तो घ को क कर दो। कोई कहे पहले तो नहीं करेंगे। 8 4 का है वो खरी जो 8 4 55 का है ना। और ये सासी वसी का है 8 3 60 का है। तो पूर्व त्रिपदी का है तो पहले लगाया जाएगा। तो इसलिए यही क्रम आदृत करते हैं। आया क्या? लोग पहले लगा देते घ को क कर दे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे जब ऊपर त्रिपदी है तो पहले ये काम करो। तो चलो कोई बात नहीं। कवर तो हमारा अभी भी मिल ही रहा है। अरे कभी तो कवर गए। तो क्या कहा था? ईन अथवा कवर से पर में सास धातु, वस धातु और घस धातु के सकार को होता है। ईन अथवा कवर से पर में क्या होना चाहिए? दंतीय सकार होना चाहिए। वो दंतीय सकार किसका? तो सास का, वस का और घस का। तो सास वस का जब आए तब भी इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर क्या है बाबू? घस का दंतीय सकार है। दंतीय सकार है और कवर से पर में भी है। घस से पर में तो सत्व कर लेंगे। सत्व करने के बाद भी शर तो पर में है ही। शर नहीं खर तो पर में है ही। तो कौन सूत्र लग जाएगा? खरीचा ये सूत्र लग जाएगा। और इससे क्या कर लेंगे? घ को चर तो कर लेंगे। क्या बन जाएगा?
ज को क्या चर तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो जक जक, और श, क श यो क्ष, क श को मिला देंगे क्ष हो जाएगा। जक्ष, आगे हाथ मिला देंगे जक्षतु। इधर को कुर्सी ऊपर बेहो दमदार, कुर्सी ऊपर बेहो, जक्षतु बन जाएगा ना। ऐसे ही कित प्रत्यय में सब जगह करने, तो कित कित वाला बोल लो जरा, सब में यही प्रक्रिया होगी। अरे उपधा लोग करेंगे, शत्व करेंगे, शत्व किससे, अच्छा आदेश प्रत्ययों से कोई कहे कर लो तब क्यों, आदेश स्वरूप सकार नहीं है और प्रत्यय का अवयव भी नहीं है। ये ठीक कहा। चुटू को नहीं आ रहा है, चुटू को क्या, चुटू कि आदेश स्वरूप सकार नहीं है और प्रत्यय का अवयव भी सकार नहीं है। नहीं है, आदेश स्वरूप चाहिए ना। आदेश स्वरूप नहीं है, आदेश तो हमने घस पूरा किया था, तो सकार रूप आदेश रूप तो है नहीं, और प्रत्यय तो है ही नहीं, प्रत्यय का अवयव कहाँ से बनेगा। चलिए कुछ नहीं, तो इसलिए सत्व प्राप्त नहीं था, तो सत्व करने के लिए सूत्र बनाया, यही समस्या थी। न देखो इन का वर्ग से पर में तो है ही अपदान है ना, सब हो रहा था, लेकिन यही चीज नहीं मिल रही थी, तो सूत्र बना दिए तो चलिए सत्व करने के बाद जक्षतु जक्षु, यही बोल लो, खाली कित वाले अच्छे हो, हो जाएगा ना। अरे ईटागम करा दी नियम से हो जाएगा। अब इधर का देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा ईटागम का चक्कर। अब क्या इधर लाएंगे, जगस धन क्या रखेंगे, अरे कौन प्रत्यय बचा, थल का था है ना, जगस ये स्थिति है। अब यहाँ पर लगा बाबू, ईटागम होगा कि नहीं होगा, देखा क्या स्थिति है, ईटागम क्या होगा, नित्य होगा, विकल्प से होगा, कैसे होगा, क्रादि नियम से देखो घस कैसी है, घस को देखना है ना। घस कैसी है, सेठ है कि अनिट है, अनिट है, क्योंकि शांतेषु घस घसति दो, शांत धातुओं पे घस और वस दो ही धातु है जो अनिट है, अनुदात्त है, अनिट है, दोनों बराबर ही जाता। चलिए, तो इसलिए ईट तो हो नहीं रहा था, और अनिट होने के कारण तो क्या करेंगे, फिर क्रादि नियम आया, क्रादि नियम से थ व म तीनों जगह ईट करने जा रहे थे, फिर वो लगेगा कि नहीं, वो उपदेश से ततः वगैरह नहीं लगेगा, में रस्व आकार वाली है, देख लो। जब उपदेश किया चुटू, उपदेश जब किया चुटू बताएगा, जब उपदेश किया तो अकार वाली है, रस्व आकार है कि नहीं, देखो क्या है, घस री, तो अकार उपदेश में है कि नहीं है, तो लगाओ फिर उपदेश है तो नित्य अनिट नहीं है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हुआ, वो उपदेश से तो लगेगा नहीं लगेगा। अरे ताश परे रहते नित्य अनिट नहीं है ऐसा मत कहो, वहाँ ताश ही नहीं होता है, ये कहो, वरना तो ये अर्थ आने लगेगा ताश में सेट होती है, ऐसा कहना चाह रहे हो नहीं, तब फिर अरे ताश होता ही नहीं है, ताश हो तब तो उसको सेट है कि अनिट है, सब देखे ताश ही नहीं हो रहा है, तो बस यहीं से काट देना है। ठीक, चलिए, तो क्या हुआ, ये सब नियम नहीं लग भारद्वाज नियम की कोई प्रसक्ति ही नहीं है, न भगवान पाणिनि क्या करेंगे, निषेध करेंगे। ठीक, चलिए, तो नित्य ही क्रादि नियम से होगा। तो चलो जगस धन इथ बना लोगे तो क्या करोगे, मिला देंगे, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ लगाओ ना गम हन जन, नहीं होगा। अरे आजादी है भाई, अंग से भिन्न भी है। चलो अब लगा दो घस की उपदा का लोप कर दो। चुटू क्या गीत नहीं है, हाँ गीत होना चाहिए ना, तब तो क्या इतना सोच रहे हैं, तुमको भी नहीं उठा, अरे गीत होना चाहिए, आजादी गीत हो तब तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए भाई उत्तर, गीत पर में होना चाहिए। तो यहाँ पर कि एक गीत न चाहिए, गीत नहीं है, इसका असही होगा, लिट की नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लेट पर में असही होगा, अपित लेट से पर में सौभाग्य अच्छा है कि असहयोग से पर में अपित लेट नहीं है, असहयोग से परे अपित लेट नहीं है। आज दर तक लोग है तुम चुटू चुटू का भी खालिस्तान हो जाता। चलो, तो ये बन गया, आया कि नहीं आया, तो जगस आया कि नहीं आया। चलिए, और उसमें नल जब लाए क्या बोला, विरागम होगा तो जगसित है, हाँ जगसित ही बोले, में जगस था सुनाई दे। अरे तुम तो बहरे हैं तो तुमको अंडा बंड सुनाई देगा,
हैं जगह सीथ बोले ना हाँ। तो फिर अरे जगह सीथ ही हाँ, बोले हाँ। भाई तो चलिए जगह सीथ पर उसमें उत्तम पुरुष वाले नल में विकल्प से होगा तो एक बार वृद्धि होगी अतः बताया से और एक बार नहीं जगासा जगासा यही तो बन जाएगा। बोलो ना एक बार लीड लगा भाई आप तो पूरा पाठ चलवा दिए। जगासा जक्षतु जक्षु जगसिता जक्षतु जक्ष जगासा जगसा जक्षिवा जक्षिमा यही तो बन गया। हाँ, ठीक है चलिए हाँ। अब आगे कौन लकार आया? लूट लकार अभी लूट इसमें- अच्छा इसमें अदलीट का चलाना है। हाँ। घसलरी जब नहीं की है नहीं नित्य किया ने तरह तब, श्याम हाँ। से तो अदलीट का भी चला हाँ। तो क्या दिक्कत है? अरे टिप करनो लड़ अड़ल लड़ कर लेंगे। अद अद हाँ। दितो भी कर कर लेंगे लेंगे। और हलादी से फिर कर दो कर लेंगे। अद हाँ। फिर कौन लगाएंगे? अतः आदे अतः आदे है अभ्यास अभ्यास में से आदि आगे को को दीर्घ दीर्घ कर हाँ। लेंगे। आ अद हाँ। क्या कर लेंगे अब? आकाश से पहले दीर्घ आद आद सब जगह बनेगा बस मिला देना है आद आदतु आदुहु फिर इसके बाद आज धन क्या रहेगा? थ रहेगा। अब यहाँ पर भी वही थ व म लाए के देखेंगे हाँ। तो अध धातु भी दांत में आई है उसमें तो अनिट है हाँ। हिट नहीं होना चाहिए। हाँ। क्रादी नियम से हिट होगा होगा ना? हाँ। क्रादी नियम से हिट होगा। तीनों में नित्य होने जा रहा है हाँ। लेकिन ताश में ये क्या है? इसका तो ताश का चलता है हाँ। नित्य अनिट है। हाँ। और उद्देश्य अवस्था में रस्वाकार वाली वाली धातु है। तो थल में भगवान पाणी नहीं मना कर रहा है हाँ। और भारद्वाज जी कहेंगे कि करेंगे तो विकल्प हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। नहीं हो जाता। हाँ ठीक है चलो हिंदी सुधार रहा है हमारी। हो जाता आया ना? हाँ। हो जाता लेकिन एक ठो विशेष सूत्र सूत्र आया है। कौन सूत्र आया? इडत्यर्थी व्ययति नाम ईड अत्यर्थी व्ययति नाम। नाम। अत्यर्थी में देख लो बाबा कि कौन कौन है? अति अति देखो ना ईड एक प्रथमा का वचन हाँ। निकाल दो। हाँ। अत्यर्थी व्ययति नाम नाम। इसमें देखो कौन कौन है थोड़ा संधि अलग विच्छेद करो तो पता चलेगा ना कौन हाँ। कौन धातु का नाम लिए। पहले तो क्या लिया देखो उसमें देख करके तब अलग करो। ईड निकाल दिए हाँ। फिर अत्यर्थी व्ययति नाम ये पूरा है। हाँ। अब इसको थोड़ा अलग अलग संधि विच्छेद करो। क्या निकालोगे? सबसे पहले अति। अति निकालेंगे ना? हाँ। फिर उस अति निकला। अति मतलब कौन धातु? अध धातु। अरे एक स्टिपो धातु निर्देश होता है ना हाँ। तो स्टिप का निर्देश करके कर रहे तो अध धातु। अध फिर धातु, हाँ। अर्ति मतलब री धातु। वृत्ति में लिखा ही है तो सब। अरे री का भी आगे ती रहेगा गुण हो जाएगा तो आरती नहीं बन जाएगा। वही आरती है आरती नहीं आरती। चलिए आरती बन गया। फिर व्ययति ना हाँ। व्ययति मतलब यही धातु उसका बन जाएगा भाई। हाँ। अरे आगे स्टिप करेंगे तो वो करके तो वो आदेश करके सब रहेगा बीच में हाँ। तो व्ययति नहीं बन जाएगा। जाएगा। वही उसका निर्देश किए है एक स्टिप वो धातु धातु निर्देश चलिए है। तो अति अर्थी और व्ययति व्ययति। मतलब तीन धातु तीन को बोला हो तो अध धातु धातु, री धातु और व्यय व्यय धातु। धातु। इनको ये क्या हो इनसे पर में। में। अच्छा सूत्र में तो षष्ठी लगी आप लोग पर में कर रहे हैं। हाँ। ययति नाम कहा है। हाँ। आप तो ये ब्याह को देख के पर कर रहे हैं तो क्या मतलब करेंगे? क्या तालमेल बिठाएंगे दोनों का? पंचमी थे षष्ठी बस ऐसे ही बनाते रहो। हाँ। पंचमी अर्थ है षष्ठी ठीक है ना? हाँ। तो अर्थ करते समय तो पंचमी का ही अर्थ करना हाँ। पड़ेगा। तो इन तीनों धातु से पर में में थल को नित्य ही होता है। ठीक हाँ। चावल ठेर हाथ ठीक है ना? हाँ। तो चलिए तो नित्य हिट कर देगा ये। तो हम लोग तो वो उपदेश तो और भारद्वाज नियम लगा के थल में विकल्प करने जा रहे लेकिन ये थे। नित्य करा दिया तो बढ़िया हो गया। हाँ। ये तो मिला देंगे आदि बन गया और आगे आद यही तो बन गया। आद का रूप बोल लो ना। नहीं आ गया। चलिए जगसी तो में भी एक बना है इसमें भी एक बना आदि था। हाँ। आया ना? हाँ। हालांकि दोनों अनिट थी। हाँ। दोनों उपदेश अवस्था में चलो, रस्वाकार वाली थी। ये भी बात था। हाँ। उपदेश में हाँ। दोनों रस्वाकार वाली थी। हाँ। तब भी नित्य हुआ है। उसमें क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वो उपदेश तो लगा ही नहीं। हाँ। आया ना? हाँ। क्योंकि ताश उसका घस का चलता ही चलता ही नहीं। नहीं है। इसमें क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें विशेष सूत्र आ गया। नित्य हिट हाँ। करने वाला। चल ये तो बन गया कोई परेशान मत होइए आदि तो। चलो आगे चले अब हाँ। लूट आदि में चले। हाँ। इसमें तो हमको लग रहा है कोई नया सूत्र नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। अरे अध तास्ती कर लेंगे हाँ। बस। कौन एक ही सूत्र लगा ना इधर संधि करने वाला। हरी चा। आया ना? हाँ। चर्तो कर देंगे हाँ। अत बन जाएगा हाँ। सब जगह अत्ता ये बन जाएगा। हाँ।
देखो तो हो ही जाएगा। हाँ। तो बोलो ना अता अतारव अतारह अतासी अतासह अतासह अतासी अतासह अतासह। ऐसे ही सिया में भी कर लेंगे। हाँ। अरे खरीचा लग जाएगा। अच्छी अच्छी आप क्यों बोल रहे हो? इसमें 8 अंक। 8 आगम होगा ना। आच्छति अच्छा बहुत किससे होता है? लिट में कौन कराता है? लिंग में कुछ तो लिंग हम बोल नहीं रहे, वहाँ आच्छति क्यों होता है? वहाँ तो आच्छेत होता है। लिंग समझ नहीं लिंग भी क्यों समझोगे जब उसमें आच्छेत होता है तो। हाँ चलो अच्छति अच्छता अच्छति अच्छति अच्छता अच्छता अच्छामि अच्छावह अच्छामः। आया। हाँ। अब बोल लो लिंग का 10वां आच्छद आच्छदम आच्छद आच्छह आच्छदम आच्छद आच्छम आच्छावह आच्छामः। इसी का साथ में हाँ। लास्ट में भी बोले कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। हाँ। अब कौन लगा रहा है? 5वां आया लोट लकार लोट लगा लोट आया ना हाँ। 5वां है ना। हाँ। चलिए इसमें सब होता है। हाँ। तो सब होगा लेकिन अधिप्रवृत्ति अधिप्रवृत्ति सभा से सबका लुक हो जाएगा। 4 लकारों में सब होता है, चारों जगह अधिप्रवृत्ति सभा से लुक हो जाता है। अदादिगण की कोई भी धातु हो उससे परे सबका लुक हो जाता है। हो जाएगा। हाँ। तो इसमें तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ। अरे लटका बनाए हो ना हाँ। येरू येरू लगा दो। हाँ। तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो ना अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु बन जाएगा। हाँ। अब कहने की जरूरत नहीं है। व्याख्या की जरूरत हाँ। नहीं। चलिए अध धन जब वो लाए सी लाए। हाँ। अरे सबका लुक कर दिए तो अध सी अध ये सी। स्थिति है। हाँ। सी को शेरिया पीछे से ही ही कर लिए। अध ही हाँ। ये स्थिति बनी। हाँ। अब कौन सूत्र इसके लिए सूत्र सूत्र आया आया था? था। ही को धी करने धी करने वाला। आया। कौन सूत्र आया? ऊ झलव्यो भेद ही। ऊ धातु से पर में और जलंत से पर में। जलंत अंग से पर में आया कि नहीं? ही को धी होता है। ही को धी होता है। हाँ। यहाँ के कौन हु धातु तो है नहीं, नहीं। लेकिन जलंत जलंत है। जल कौन अंत में है? द। तो जलंत धातु से पर में ही को धी आदेश हो जाएगा। अध धी। और यहाँ अब तो खर पर में है नहीं, इधर तो बर्द होगा नहीं होता। धी यही बन गया। हाँ। नहीं आया? आ गया। चलिए अधि बन गया। हाँ। ये सूत्र न होता यदि तो क्या अनिष्ट होता समझ में आ रहा है? हाँ। अधि ही रूप की आपत्ति आ गई, हाँ। अनिष्ट रूप की भी बनने लगता हाँ। है ना। हाँ। अधि तो बना लेते हाँ। जगह होने तरह से तरस्याम आपको से। बताए थे। हाँ। लेकिन ये जब पूर्व सवर्ण नहीं नहीं होता होता, तब तब अधि ही भी अधि रूप बनने लगता है। हाँ। चलिए तो ये सब ध्यान रखिए क्या करना है। तो अधि ये बन गया हाँ। और आगे तो अत्ताम अत्ताम नहीं अत्तात अत्ता था। तातम होता है ना। अत्तात अत्तम अत्त और इसमें आनी आवा में मिला दिए अदानी अदावा अदामा। क्लियर है ना? हाँ। नहीं ना कहीं? नहीं। चलिए इसके बाद कौन आया? लंग लकार लकार। आया। ठीक है ना। हाँ। तो लंग लकार में भी सब होता है, लुक हाँ। कर देंगे। हाँ। तो अध त अध ये त। स्थिति है। हाँ। अरे वहाँ इतस्त बितस्त सब लगा देना। हाँ। लग जाता है ना। हाँ। ये 5 लकारों में इतस्त लग लग ही जाता है। लकार है तो हाँ। आया ना। हाँ। तो अध त ये स्थिति बनी। हाँ। ठीक। हाँ। अध त। तो चलो अब क्या करेंगे? अध तो में अधः सर्वेषाम्। अधः सर्वेषाम यही तो सूत्र हाँ। आ गया। क्या आ गया? अधः सर्वेषाम्। विशेष सूत्र आया था। हाँ। इसके लिए हाँ। कि अध से पर में अपृक्त धातु को अट आगम होता है। तो अट आगम कर लिए। हाँ। फिर तो उसके आदि आदि हो जाएगा। अध अत हाँ। अध अध अत अत। अरे हैं? अद अत पहले क्या बोल रहे थे? अलग अलग बोल दिया। अद अत ऐसा। ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब अट आगम उसी को उसी हाँ। के साथ रखो। अध अध अत ये बन गया ना। हाँ। और आगे ये चूंकि लंग लकार चल रहा है तो आगे भी आठ आगम करेंगे। हाँ। आठ आगम करेंगे। हाँ। आठ जाति नाम नाम से आठ आगम करेंगे। आद संधि की वृद्धि करके आद तो आद बनेगा। हाँ। और अब मिला दो आद बन गया। हाँ। और आद आगे ताम रहेगा। इधर तो वो अपृक्त सार्वधातुक है नहीं तो अट आगम होगा नहीं। यहाँ क्या है? खरीचा लगा करके क्या रूप बन जाएगा? आटाम। आया। हाँ। और इधर अंति है। हाँ। ज को अंत करके अंति है। हाँ। है ना। हाँ। तो अंति है तो इकार चला गया तकार चला गया तो क्या रूप बन जाएगा? आदन। बन जाएगा। हाँ। मिला देना है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। आदन। आदन। फिर इसके बाद स आया शिव का स बचा। हाँ। यहाँ पर भी अपृक्त सार्वधातुक पर में है। हाँ। और टाकम कर लेंगे और स को रुतो विसर्ग कर देंगे। क्या रूप बन जाएगा? आदह। बन जा रहा है ना। हाँ। और आत्तम आत्तम। नहीं बन जाएगा? हाँ। बन जाएगा। हाँ। फिर आम आला मीप को हम कर देंगे तो आदम और आदव आदम यही तो बना बन जाएगा। है। ठीक है ना। हाँ। दो ही जगह अध सर्वेषाम लग पाया। हाँ। दो ही जगह लग लग पाया। पाया। एक ता में, और एक एक सा सा में। में। उसके अलावा कोई अपृक्त सार्वधातुक नहीं मिला। नहीं मिला। अपृक्त नहीं मिला। नहीं क्या मिला। करे क्या? तो फोन कर दे ना बोला है।
जदर पापा इनके फोन कर दे है ना, दो ही जगह हुआ, उसके अलावा कहीं मिला हो तो देख लो। नहीं मिला। ताम अन तम त अम व म कहीं अपरिक्त नहीं मिला है, आया ना। सार्वधातुक तो सब है, आया ना। उसमें भी ऊपर भी जो दो लकार सार्वधातुक वाले चला है उसमें भी देख लेना, लट और लोट में सार्वधातुक सब जगह थे, है ना सारा। लेकिन अपरिक्त सार्वधातुक नहीं ना था, इसलिए कहीं नहीं लगा है, यही दो जगह लग पाया। आगे देखेंगे, लेकिन आगे भी हमको कल देखे ही थे, नहीं मिलता है कहीं, क्योंकि आगे अब सार्वधातुक कहाँ मिलना है, विधिलिंग में। विधिलिंग में वहाँ पर भी कोई कहेगा तो आदि, तो वहाँ विधिलिंग में भी होगा, अब वहीं जाना है, चलो देख ले। लिंग करके तो कर लिए, ये भी अद तो है, ये यहाँ पर क्यों नहीं लगाते अद सर्वेशाम को, अपरिक्त सार्वधातुक तो है ही, क्योंकि वहाँ पर यासुट आगम हो जाता है, यासुट हो जाता है, उसी का भी होके बैठता है, तो अपरिक्त नहीं रहेगा, बहुत अल हो जाए, है ना। यदि हाँ चलिए, तो इसलिए नहीं होगा, चलिए तो कोई बात नहीं लगना, दो ही जगह लग पाएगा, समझ में आ रहा है। अब हम लोग विधिलिंग का भी बना ले। विधिलिंग में तो कोई नया सूत्र था नहीं, बस पूरा ना करना है, लेकिन ध्यान रख के करना है, तो अलग से रूप बन रहे हैं। अध्यास्त स्थिति है, यहाँ पर ये तो होगा नहीं होगा, ह्रस्व आकार से पर में है नहीं है, इसलिए क्योंकि सबका तो लुक कर चुके हैं, कर दिए ना, तो इसलिए भावक की तरह नहीं ना, भावक की तरह अध्यत नहीं बनेगा, है ना। तो चलिए क्या करेंगे, तो सब जगह लिंगा सकार का लोप कर देंगे, है ना, क्योंकि ये सार्वधातुक अवयव अनंत सकार है, आया ना। ये कह रहा ना क्या वृत्ति है उसकी है, सार्वधातुक लिंगो अनंत सार्वधातुक लिंग का जो अनंत सकार उसका लोप हो जाता है। तो चलिए सार्वधातुक लिंग है ना, अरे आशील लिंग अर्धातुक लिंग, ये सार्वधातुक है, तो सार्वधातुक लिंग का है मतलब इसी में लगेगा। इसका जो अनंत सकार है सब जगह यासुट का लोप कर देंगे, कहीं कहीं फिर भी अंतिम में आएगा नहीं, अनंत यही रहेगा, तो लोप कर देंगे, तो सब जगह अदिया ये बनेगा, खरीचा नहीं ना लगेगा, तो नहीं ना चलिए अद्या बनेगा। यद्यपि यासुट हुआ उसको तो उसके साथ बोलना चाहिए, लेकिन ये एक प्रक्रिया समझने के लिए अद्या बन जाएगा, बस आगे प्रत्यय मिला देंगे, अद्यात अद्याताम अद्यु उससे पदार्थ और अद्याहा अद्यातम अद्यात अद्याम अद्याव अद्याम। सब कौन बोल रहा है, कोई सब बोला बीच में, अद्यास्तम बोला, तो फिर अंड बंड क्यों बोलते हो, तुमको 1000 बार कहे है, बहुत अशुद्ध बोलते हो तुम, जीवा के ऊपर तुम्हारा वश नहीं है। बोला अद्यात अद्याताम अद्युहु अद्याहा अद्यातम अद्यात अद्याम अद्यावा अद्याम। आया कि नहीं? चलिए अब आशील लिंग में चला जाए, ठीक हुआ। आशील लिंग में क्या है बाबू, वहाँ पर भी अध्यास्त स्थिति बनेगी, सेम स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ सका लोग को नहीं करेगा, कौन करेगा, को संयोग है ना, क्योंकि पदार्थ में विषय में संयोग है, तो इसलिए यहाँ पर संयोग आदि सका का लोप हो जाएगा। चलिए तो लोप कर दो, तो अध्याय वही रूप बना, आगे तो सका लोप नहीं हो पाएगा, क्योंकि न आगे का सहयोग वैसा नहीं ना, जहाँ जहाँ हो वहाँ कर लेंगे। अरे सिप में भी हो जाएगा ना, अरे सिप में जो 2 सौ का लोग सहयोग होगा ना, पदार्थ संयोग है, आदि वाले सकार का लोग कर देंगे, तो वहाँ होगा, और कहाँ होगा, और कहीं नहीं, आगे सब जगह सुनाई देगा। तो चलिए ना, अद्यात 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 अद्याताम अद्यासु अद्याहा अद्यासम अद्यास अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म। ये बन गया, नहीं समझ में आया? आ गया। चलिए अब बन गया कौन, लुंग। लुंग आए, और धातु से लुंग लाए, जैसे ही लुंग लाए तुरंत सूत्र आया लुंग और घसली, और धातु को घसली आदेश होता है, किसी को नहीं ना कर रहा, स्पेशल अद को कर रहा है, अद को घसली आदेश होगा, लुंग करे हो अथवा सन परे रहते हैं। तो सन की जब प्रक्रिया देखेंगे आगे, सनंत एक प्रकरण आएगा, है ना, सनंत प्रकरण आएगा तो वहाँ सन प्रत्यय किया जाएगा, तो अद से जब सन प्रत्यय करेंगे ना, तब भी वहाँ पर घस आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लुंग पर में है, तो लुंग जब है तभी कर ले, घसली में ली चला जाएगा, घस बचेगा। अच्छा, इसको रिदित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयोजन है, रिदित मान के हमको चली को क्या कराना है, एक अनुबंध कोई भी जोड़ते हैं तो उसका प्रयोजन विचार करना चाहिए कि इसमें ये अनुबंध क्यों जोड़ रहे हैं। अरे घस आदेश करते तब भी काम चल जाता, तो काम नहीं चलता, वहाँ चली को सिच होने लगा, आया ना। तो ये सब प्रयोजन होता है, विचार करना चाहिए। कोई भी अनुबंध जोड़ा जाएगा तो उसका कोई प्रयोजन रहेगा, फालतू में अक्सर नहीं जोड़ के लंबा जोड़ा बनाते,
आया ना? हाँ। चलिए तो क्या बन गया बाबू? घस त तो अरे चलिए उसको अ भी कर लेंगे। किससे? उसादि निपात्येन्द्रिता परस्मै पदेषु। परस्मै पद पर नहीं अंग कर लेंगे। अंग आ बचेगा घस घस ठीक। हाँ। इधर तो कोई वृद्धि भी नहीं होनी है। ईटागम कुछ होना नहीं होना। अटागम करके बस मिला देंगे अघसत, बस इसे मिला देना अघसत बना लेंगे। अरे अंग के अ तक अघस बन जाएगा, आगे प्रत्यय मिला देगा अघसत अघसताम अघसन अघसः अघसतम अघसत अघसम अघसाव अघसाम। आया ना? चलिए सरल है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। और आच्यत तो बना ही लिए, बोल ही लिए है। क्या बोलेंगे एक बार बोल लो तो खत्म हो जाए। आच्यत आच्यताम आच्यत आच्यः आच्यतम आच्यत आच्यम आच्याव आच्याम। चलिए हो गया। ये अध भक्षण है धातु हो गई। बैठ गया? हाँ। अच्छे से बैठा है ना? चलो अब आगे चले। कौन आया धातु? चलो अब हन हिंसा गत्यो। हन धातु आई हिंसा और गति अर्थ में। दो है द्विवचन कर दिया सप्तमी का। गत्यो हो, हिंसा गत्यो। चलिए तो हिंसा मारना है ना, उस अर्थ में भी आती है। और गति मतलब जाना है ना, गति अर्थ में भी दोनों अर्थों में है। चलिए लेकिन ज्यादातर हन धातु वही अर्थ में देखी जाती है हिंसा, लेकिन गति अर्थ में भी हो सकती है। तो देखिएगा आप लोग। चलिए तो हन धातु है अकार का, तो ईद संज्ञा लोप कर दिया है। कौन से अकार का? नकार अनुनासिक है, संज्ञा कर। और उदात्त भी है, समझ लीजिए ठीक है ना। धातु पाठ देखते हैं तो उसमें बता देते हैं कि ये इतनी धातु उदात्त है, इतनी धातु अनुदात्त है, इतनी धातु स्वरित है। तो आप लोगों को व्यवस्था देखने में तो उदात्त है। हन धातु कैसी है? उदात्त है। उदात्त सिद्धांत कौमुदी आप देखेंगे ना तो वहाँ अध से पहले अध भी ऐसी ही थी, उदात्त थी है ना। अध धातु भी ऐसी थी ना, उदात्त ठीक है ना। तो वहाँ आप अदादिगण सिद्धांत कौमुदी है ना, सिद्धांत कौमुदी निकालो तो अध अध प्रकरण अध वाला निकालो तो निकालो। कहाँ है तुम्हारी पुस्तक? अदादि प्रकरण निकालो। अरे वादी के बाद अदादि होगा ना। ऊपर लिखा रहता है प्रत्येक पृष्ठ में वादी वादी चल रहा है कि क्या चल रहा है। लंबा चौड़ा होगा वादी। चुटू को मिला नहीं है, ज्यादा तो घुमाओ फटाक से। कहाँ देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो ना? कहाँ ऊपर देख रहे हो? हाँ वहाँ देखो कोने में लिखा होता है वादी प्रकरणम। इतना टाइम लगता है, एक प्रकरण नहीं मिल रहा है। पुस्तक कभी न खोलने न कभी देखे न कभी खोलना आया न देखना आया। चलो क्या है मिला? अध अथ अदादि प्रकरणम क्या लिखा है ऊपर? अथ तिगंते अदादि प्रकरणम। मतलब तिगंत की प्रक्रिया चल रहा है ना। अरे तिगंत की ही तो है। तिग है अंत में जिसके, उसको तिगंत कहते हैं। सब तिगंत है। तिगंतों में कौन? तो तिगंते अदादि प्रकरणम। यहाँ पर भी लिखे थे शुरुआत में अथ तिगंते वादय लिखा था ना। तो ये सब में लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो उसमें फिर क्या लिखा है? अधभक्षणे। फिर क्या लिखा है? लिख दिए द्वौ परस्मै पदी नौ। मतलब यहाँ से लेके दो धातु, मतलब एक अध धातु और इसके बाद जो दूसरी आई है वो दोनों दो, मतलब दोनों धातु क्या है? परस्मै पदी नौ, मतलब परस्मै पदी धातु है। इसका मतलब उदात्त होगी तभी ना। जो इत संज्ञा जिस आकार की वो उदात्त होगा तभी ना, क्योंकि अनुदात्त होगा या तो स्वरित होगा तब तो फिर आत्मनेपद आता है ना। उभयपदी कहलाती, आत्मनेपदी कहलाती, लेकिन परस्मैपदी कह रहे इसका मतलब उदात्त है। आ रहा है ना? चलिए तो इसमें दूसरी कौन है वहां देखना पड़ेगा ना। दूसरी उसके बाद हन के बाद वहां कौन सी ली है? अध के बाद
एक ठो दो हमको, आप लोग क्या यार इतना टाइम लगाते हैं। अरे अध खत्म करके कहीं दूसरी धातु नहीं आई, इधर 2 5 9 में देखो ना, है ना, हिंसा गति हो। अरे अध के रूप देखते जाना चाहिए, फटाक से जहाँ जहाँ खत्म हो रहा है सब तो मिले ना। हाँ, लूंग का खत्म होगा तो फिर बनाएंगे ना तब। मिला क्या, है ना, हिंसा गति हो मिले। ये दोनों परस में पदी है ना। तो यही समझ में आ गया, इन्होंने भी दूसरी यही ली है, ठीक है ना। अच्छा लगे, आज जब खोले हैं तो इधर देखो तो अद के नंबर क्या लिखे हैं, अद के कितने नंबर की धातु है? 1011 1011 मतलब 1010 तक सब धातुएं क्या थी, वादी की थी। तो कहते हैं कल 1000 से ज्यादा धातु सब वादी की है। 2000 टोटल है ना। ये 10 गण देखेंगे ना तो लास्ट गण वाले में देखेंगे अंतिम संख्या क्या आती है, तो 2000 के आसपास कुछ आएगी, है ना। देखो लास्ट वाला कौन गण है, चुरादी है, चुरादी होता है ना लास्ट वाला गण। उसमें देखो लास्ट वाले गण में, ये भी देख लो जब खोले है ना कुछ चुरादी का लास्ट वाला पेज निकालना है, तब वही संख्या दी होगी ना। ऋणिच के पहले ऋणिच प्रकरण के पहले आया होगा। 424 निकालो ना सीधे। 24 इसको भी निकालो, चुटू को नहीं मिलता है। ए हो गया ना। हाँ इधर दिगंत दे, उसमें देखो लास्ट में कहीं दिख रही कोई संख्या, कोई धातु। कहाँ मास्तु है? ये वार्तिक सूत्र ये सब मत देखिए, धातु होना चाहिए ना, गण सूत्र और ये थोड़ी देखना। इधर इस प्यार में एक पृष्ठ पीछे आइए तो देखिए लास्ट में संख्या होगी तुत्थ आवरण है। कितनी है? 1 9 4 3 1943 आया ना। मतलब 1950 करीब हुई। तो 2000 के आसपास राउंड फिगर बोलते हैं। आया कि नहीं आया? अब यहाँ 1943 ही है, ठीक है ना। चलिए तो 1943 है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें 1000 धातु कहाँ चली गई? 1010 धातु वादी में चली गई। जब अदादी आया तो अद को नाम दिया, कितना नंबर दिया? 1011। तो 1011 दिया तो मतलब उसमें चली गई ना। अब अदादी में तो चलिए, हम लोग तो कितनी देखे थे? हम लोग तो कुछ 20 49 देखे थे, है ना। तो 49 देखे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका रूप आ जाता है। आया ना। 49 का मुख्य रहता है, वो देख लेंगे तो बाकी का भी बन जाएगा। 1000 का सबका बन जाएगा। चलिए तो अब अजादिगढ़ की हद भी देख ली, हन धातु देख रहे थे तो उसमें ये बता रहे थे कि हन धातु भी कैसी है, परस्मयी पदी है। आया ना। चलिए तो परस्मयी पदी है बाबू। तो क्या होगा, अब लड़ आदि लाएंगे तो तिबादी होगा, समझ लिए। अच्छा सेठ है कि अनिट है, अभी तो कल देख ही लिए थे सब। सेठ है कि अनिट है, क्योंकि नानते तुम मन्य हनी दो, मन और हन। मन्य कहने से आपको बताना चाह रहे हैं कि दिवादी की लेना, सियर वाली लेना, वरना मन्य नांत में मन्य को क्यों गिनेंगे? अरे यकारांत नहीं ना कोई। अरे मन्य का तात्पर्य स्यन वाली मन धातु, स्यन विकरण वाली मन धातु, मतलब और विकरण वाली भी मन धातु होगी, वो नहीं लेनी है। तो चलिए मन्य और हन को तो यही एक ही होती है। तो चलिए ये दोनों क्या है, अनिट है। तो अनिट है तो ईट बीट मत कर देना, ठीक है ना। बला दिया धातु कोई ईट नहीं होगा। चलिए तो अब रूप चलाया जाए। हन धातु से क्या ले आएंगे? लट ले आएंगे। लट को क्या कर लिया जाए? विवादी कर लेंगे, विवादी कर लिया जाए, कर ही लेंगे। आप परस्मय पदी है तो अब क्या कर लिया जाए? कर्तृर्थक सार्वधातुक करे रहते, सब कर लिया जाए, सब कर लिया। हन अति स्थिति पे कौन सूत्र लग जाएगा? अदादिगण की है ये, अदादि में आई है हन, तो उससे पर में सबका लुक हो जाएगा, सबका लुक कर दो। हन अति आया। चलिए ठीक। यहाँ पर भी लगा दो, खरीचा लगता हो तो नहीं लगेगा। जल नहीं है। अरे हन का न जल हो तब तो उसको चर करे, जल तो जब ही से चालू होता है, ये सब नहीं ना आता। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा वो नश्चा पदांत से जल ही लगेगा कि नहीं लगेगा? अपदांत नकार और मकार को क्या होता है? अनुस्वार होता है। चल पर है, चल पर में है कि नहीं है?
पर में तो जल है ना तो ये कैसा नकार है ना अपदान देगी नहीं। अरे पद के अंतिम में हंती पूरा पद है। अरे तिगंत मान के ये हंती पूरा पद है, उसके अंतिम में तो ई आ रहा है ना नहीं ना आ रहा है, तो अपदान तो नकार मिला तो उसको अनुस्वार कर दो, तो कर देंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, फिर वापिस नीचे भी आ जाएगा। हमको लग रहा है अनुस्वार यही पर में है। यही कौन पर में है? तो है ना। अरे यही में बाबू ह य वर ढ छोड़ा और आगे कपई तक ही गए, श स छोड़ा, चार को छोड़े, स स ह को छोड़ के सारे व्यंजन आ जाते, परेशान नहीं होना। चलिए तो यहाँ पर क्या है बाबू? त पर में तो पर सवर्ण कर दो बाबू, पर सवर्ण क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, सदृश नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसलिए हंती वही लेकिन प्रक्रिया देखनी पड़ेगी ना, ऊपर जाएगा फिर नीचे लाएंगे तो नहीं हो जाएगा। लेकिन नित्य नीचे आएगा ना कि विकल्प से आएगा? नित्य आएगा, पदांत से नहीं ना लगेगा, पदांत थोड़ी नहीं अनुस्वार, अपदांत अनुस्वार को विकल्प से आता है, लेकिन अपदांत अनुस्वार हो तो नित्य आता है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, हंती बन गया। ये एक थोड़ा दो सूत्र लगाते रहिएगा, बनेगा तो रूप ही हंती। चलिए फिर हन धातु से क्या ले आएंगे? तस ले आएंगे। सबका लुप्त तो कर ही लेंगे, हन तस ये स्थिति है। यदि कोई सूत्र ना आए तो हम तो मिला के क्या रूप बना दे? हंता। यही ऊपर जाके नीचे ले आए हम यही बना लेंगे, लेकिन सूत्र आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना, लंबा चौड़ा सूत्र आया। देखो हंती बना लिया ना, अब कौन सूत्र आया? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो जलिंगिति। कितने पद है? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो जलिंगिति। चार पद है। बताओ चुटू, परिचय कराओ तब माने। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम् अनुनासिक लोपः इति प्रथमे। अरे अनुनासिकस्य लोप, अनुनासिक लोप षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे तो प्रथमिक वचनांत हो जाएगा, आया ना? और जल इति सप्तमेक वचनांतम और गीति इति सप्तमेक वचनांतम, यही तो बन जाएगा। नहीं आया? अच्छा ये चार पद कह रहे, लेकिन अनुनासिक को व्याख्याकार लोग कहते हैं कि अनुनासिक को क्या करना? अलग पद मानना। तो क्या कहेंगे? अनुनासिक को कौन विभक्ति का मानेंगे? देखते हैं। करना तो अर्थ वही अनुनासिक का लोप करना है। क्या कहना पड़ेगा? लुप्त षष्ठी कम पदम। अरे लुप्त षष्ठी कम पदम, लुप्त हो गए षष्ठी जिसकी, ऐसा अलग पद। तो टोटल 5 पद मानते हैं। कितना पद मानते हैं? 5 पद मानते हैं। 4 न मान के 5 मानते हैं। अभी इतना ही समझो, फिर अर्थ करेंगे, लेकिन इतना समझो इसको अलग मानते हैं, ठीक है ना? लुप्त षष्ठी मानते। क्यों ऐसा कर रहे भाई? षष्ठी तत्पुरुष समास कर लो, अनुनासिक लोप एक पद मान लो, तो उसमें कुछ अर्थ पड़ जाएगा, गड़बड़ रहेगा, इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अर्थ पढ़े क्या कह रहे हैं, चलिए देखा जाए। अनुनासिकान्तानाम येषां वनतेश्च लोपः स्यात्। कब? जलादौ किति गीति च परे। किति गीति परे नहीं कह रहा है ना? जलादि कित गीत परे हो, जल है आदि में जिसके, उसको जलादि कहेंगे। ऐसा कोई कित गीत परे हो, आया कि नहीं आया? तो लोप हो जाएगा। लोप करने वाला सूत्र है। किसका लोप होगा? है ना? किसका लोप होगा? तो अब देखे जरा तो समझ में आए। क्या कहे? अनुनासिकान्तानाम येषां और वनतेश्च, आया कि नहीं? देखो सूत्र में 3 चीज बताई। षष्ठी बहुवचनांत पद है ना पहला वाला, 3 चीज है उसमें। एक तो अनुदात्तोपदेश, फिर वनति और फिर तनोत्यादि, है ना? ये 3 चीज है। इसी को ध्यान में रखेंगे तो अर्थ बैठेगा। कौन कौन? अनुदात्तोपदेश, वनति और तनोत्यादि। अनुदात्तोपदेश धातु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनुदात्तोपदेश धातु होनी चाहिए। मतलब उपदेश अवस्था में कैसी हो? अनुदात्ते हो। अनुदात्त क्या हो? अनुदात्त। इत कहाँ लिखा है? अनुदात्त। उपदेश अवस्था में अनुदात्त वाली हो, अनुदात्त वाली हो।
ठीक है ना, उपदेश अवस्था में अनुदात हो। और कैसे और कौन धातु बताई दूसरी? वनति, मतलब वन धातु, वन धातु दूसरा हो गया है ना, और एक स्थिपो धातु तो वन धातु। और तनोत्यादि मतलब तनु आदि धातु हो, तनु आदि भी, तनु विस्तार इत्यादि जो धातु हो आगे आएगा, बता देंगे वो कौन कौन होती है। तो इतनी ये तीन में से कोई भी हो, लेकिन ये तीनों कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? अनुनासिकांत होनी चाहिए, समझिएगा बात। वो अनुनासिक से अलग निकाला ना, उसको विशेषण बना देंगे इन तीनों में, आया कि नहीं? और क्या कर देंगे? तदंत विधि कर देंगे, तो अनुनासिकांत ऐसा हो जाएगा। तो अनुनासिकांत के तीनों होनी चाहिए। तीनों मतलब अनुदातोपदेश धातु। अनुदातोपदेश का क्या समझे आप लोग? उपदेश अवस्था में अनुदात वाली हो, आया कि नहीं? तो और वो अनुनासिकांत हो, और वन धातु और तनोत्यादि धातु। यदि अनुनासिकांत होगी मतलब अनुनासिक उसके अंत में आएगा तो उसका लोप हो जाएगा, तो पूरी धातु का लोप हो जाएगा क्या? वो अंतिम अनुनासिक का ही लोप होगा। समझ में आया? कब? जलादि की पर रहते, ठीक है ना। अभी मोटे मोटे से समझे, अभी एक एक को अलग अलग निकाल के देखे तो स्पष्ट हो कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अनुदात्त उपदेश में, उपदेश अवस्था में अनुदात्त वाली धातु। तो आप लोगों को तो पता है कि अनुदात्त वाली धातु उपदेश अवस्था में कौन कौन होती है? नहीं पता है? परिगणन कहीं किए हैं, अरे अजंत में भी बताए हैं, अलंत में भी बताए हैं, अजंत में कारिका बताए हैं, ये सब अनुदात्तों को बता, वो हम लोग अनिट करने लगे, सीधे सीधे वो बार बार वो सब बताना न पड़े, इसलिए सीधे कहते हैं अनुदात्त, वरना वो अनुदात्त। ये सब अनुदात्त धातु है, आया कि नहीं? तो देखो बाबू, उसमें पहले तो अजंतों में देख लो, कोई कारिका थी ना, कौन थी? उद्री दांते योति रुक्षु शिष्णु रुक्षु सिडिंग श्रीवी वृंग वृ। ये 14 के अतिरिक्त अजंत जितनी भी धातु होगी उसको क्या होगा? अनुदात, उसको अनुदात कहा जाएगा, है कि नहीं? अजंत हो, एकाच हो तो वो अनुदात वाली कही जाएगी, अनुदात धातु कही जाएगी, आया कि नहीं? एक तो वो है। और हलंतों में तो टोटल 103 धातुएं गिना दी है कि ये सब 103 जो है वो क्या है? अनुदात्त वाली धातु है, अनुदात्त धातु है। सीधे कह दो अनुदात्त वाली कह दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई एक वो स्वर है वो अनुदात्त है, तो अनुदात्त वाली कह दिए कि नहीं कह दिए? चलिए, तो ये बता है हमको। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा, ये सब अनुदात्त उपदेश तो है, अनुदात्तोपदेश, इन धातुओं को क्या कहा जाए? अनुदात्तोपदेश धातु, एक नाम दे दिया जाए। इन सब धातु, चाहे अजंत हो चाहे हलंत हो, ये सब धातु क्या कहलाएगी? अनुदात्तोपदेश कहलाएगी। इसका हिंदी क्या बताओगे? उपदेश अवस्था में अनुदात्त वाली, आया? ये अनुदात्तोपदेश धातु है सारी। अब ये कैसी होनी चाहिए? अनुनासिकांत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनुनासिकांत होनी चाहिए। अनुनासिकांत मतलब अनुनासिक है अन्न में जिसके, ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें आपको छांटना पड़ेगा, अनुनासिक अंत में आता हो। अब अनुनासिक किसको कहते हैं? चुटू महाराज बताए तब तो हम देखे इसमें अनुनासिक किसको कहते, तो एक सूत्र गया था, अनुनासिक संज्ञा करना, मुख मुख सहित नासिका जिसका उच्चारण होता है वो वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो इसमें आपको अनुनासिकांत धातु देखनी है, तो कौन मिलेगी अनुनासिकांत धातु? अजंत में तो कोई मिलेगी नहीं। अरे अनुनासिक कौन होते हैं? यम गण न, ये होते हैं ना, क्योंकि इनका नासिका स्थान भी है, और वो मुखादि में जो स्थान है वो भी है, तालु कंठ ये सब भी स्थान है। तो यम गण न अंत में आता हो, ऐसी देखनी है। अजंतों में मिलेगी कोई? नहीं मिलेगी, अजंत में नहीं ना मिलेगी। मोटे मोटे देखो, अजंत में नहीं मिलेगी, हलंत में मिलेगी। तो हलंत में कौन मिलेगी? यम गण न अंत में आते हो ऐसी, तो यहाँ तो कोई गिनाई उसमें नहीं गिनाई। मांत गिनाई है, मांत गिनाई है ना। देखो मांत कौन कौन गिनाई है, एक नोट कॉपी कर, उसमें लिखो, कॉपी में लिखो कौन कौन धातु आई है ऐसी। कॉपी पेन खोल लो एक बार में गिन के देख लेते हैं ना, तो काम नहीं पड़ जाए बराबर एक ही बार में।
मानतेषु हाँ गम नम यम रमश्चत्वारः। लिख लो इसको फटाक से, गम नम यम रम, 4 ठो, गम नम यम रम, ये आ गए। ठीक। हाँ। फिर यम ग, गान तो कोई गिना ही है? नहीं नहीं गिना ही है ना, तो वो भी नहीं है। फिर न, नान तो कोई गिना ही है? क्या नहीं? कौन कौन है नांत में? मन्य हनी गौ, तो लिखो ना मन्य, मन्य लिखना, मन मत लिखना है ना, याद रहे। मन्य और अन धातु 2 हो गए, हो गए। फिर कौन? यम न, बस खत्म, तो हो गया ना। इतनी आई? कितनी आई टोटल? 6। अरे 4 मान और 2 नाम। देखो एक बार फिर से बता रहे, क्या कह रहे हैं? अनुदातोपदेश धातु देख लीजिए। तो अनुदातोपदेश धातु तो बहुत सारी है। अजंत में भी, हलंत में 103 है, अजंत में कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी होगी। आया कि नहीं आया? चलिए, तो बहुत सारी है अनुदातोपदेश धातु। अनुदातोपदेश धातु मतलब अनुदात है उपदेश अवस्था में, जिसमें मतलब उपदेश अवस्था में अनुदात वाली धातु, इतना ही कहो, उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो अनुदातोपदेश धातु बहुत सारी, लेकिन इसको में हमको कैसी चाहिए थी? अनुनासिकांत चाहिए थी। अनुनासिकांत चाहिए थी। तो अनुनासिकांत तो हमको कितनी मिली इसमें? 6 मिली। अनुनासिकांत अनुदातोपदेश धातु 6 मिल गई। चलिए, तो ये 6 मिल गई, तो इसमें ये सूत्र लगेगा। ठीक है ना? इसका लोप हो, अलंत्य से इसके अंतिम का होगा। आया कि नहीं? चलिए, अब हमारा यहाँ पर फिलहाल कौन धातु है? हन धातु है। हन तस ये स्थिति है। तो अभी तो हमारा लगाने के लिए सूत्र लग ही जाएगा। अरे हमको तो यही मिल गया, लेकिन पूरे सूत्र का पहले अर्थ समझ लिया जाए, तब सूत्र को लगाए। तो इतना मिला। क्या मिल गया? अनुनासिकांत अनुदातोपदेश 6 धातु मिल गई। तो इसको बना के साइड में। चलो, फिर कौन सा था? वन धातु। तो वन का तो स्पेशल नाम लिए, सूत्र में वन का तो स्पेशल नाम लिए, तो वन धातु। अब इसमें अनुनासिकांत विशेषण देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो अनुनासिकांत है ही। अरे वन कह रहे हो तो अनुनासिकांत में न आ ही रहा, तो इसलिए इसमें विशेषण देने की जरूरत नहीं, इसको अलग से हम बोल देंगे कि वन धातु। तो चलो, एक ये हो गया। ठीक, 6 उधर मिली, एक इधर मिली। अब कौन सी है? तनोत्यादि। तनोत्यादि, तो तनोत्यादि तो गण है। अरे तनोत्यादि गण ही है ना। अरे जैसे वादी अदादि, ऐसे तनोत्यादि गण नहीं है। वाद्य दादी जो तनादि, ये तन आदि धातु, ये तनोत्यादि तो गण है। इसमें तो बहुत सारी आएगी, लेकिन हमको तो केवल कितनी चाहिए? अनुनासिकांत ही चाहिए। सबको हमें मतलब नहीं, तनादिगण में जितने आए हमें क्या लेना देना। अरे अनुनासिकांत ही खाली चाहिए ना हमको। तो ऐसी कितनी है? तो 8 है। अभी बता देंगे, लेकिन कितनी है? 8 है। तो टोटल कितनी धातु हो गए? 6। वो अनुदातोपदेश हुई, फिर एक वन धातु हो गए, और तनोत्यादि कितनी हो गए? 8 हो गए। टोटल कितनी हुई? 15 धातु। ये जो अनुनासिकांत जो ये 15 धातु है, 15 धातु, इनका लोप हो, इनका लोप हो, यही अर्थ आ रहा है। जलादि कित पर है। अब ये पूरी धातुओं का तो लोप होगा नहीं, अलंत्य से अंतिम का ही होगा, तो अंतिम का ही लोप करना है। जलादि कित पर है। बैठा, थोपड़े में बात चढ़ी। अब वृत्ति पढ़ो, लगाओ पंक्ति को। अनुनासिकांता नाम एसाम। अनुनासिकांत ये सब कौन लेनी है? ऐसा करके कौन कौन लेनी है? अनुदातोपदेश और वन क्यों लोगे? वन का तो अलग से नाम ले रहा है, क्योंकि उसमें विशेषण देने की जरूरत ही नहीं है। समझिएगा बात को, वन में विशेषण देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्वतः अनुनासिकांत ही है, इसलिए अलग से बोल रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये सब करके कौन कौन लेंगे? अनुदातोपदेश और तनोत्यादि। क्या चुटू? अनुदातोपदेश और तनोत्यादि, ये और वन धातु का लोप होता है। इतना ही तो कह रहा, नहीं समझ में आ गया? कब? जलादो किति परे। ठीक। अभी इसकी वृत्ति में देखो, आगे और स्पष्ट कर देगा। क्या लिख रहे? पढ़ो आगे। यमी रमी नमी गमी हनी मन्यतयो अनुदातोपदेशा। क्या कह रहा है?
की गम यम धातु, रम धातु, नम धातु, गम धातु, हन धातु, मन्य मतलब मन धातु और बस इतनी मन्यतयः अनुदातोपदेशः मतलब ये सारी धातु अनुदातोपदेश धातु है। और अनुदातोपदेश तो बहुत सारी है, लेकिन वो अनुदातोपदेश कितनी है? देखो कितनी है, यम रम नम गम हन मन कितनी है? 6। यही आपने कॉपी में लिखी थी। तो बस ये निकाल के दे दिया आपको कि भाई वो तब पूरा मत छानना, ये पंक्ति याद रख लो तो ये पता चल जाएगा। आया ना कि अनुनासिकांत अनुदातोपदेश ये 6 था। चलिए अब बात रही वो तनोत्यादि में भी बवाल था। तो तनोत्यादि कौन सी ऐसी है जो अनुनासिकांत है? तो उसको भी गिन के बता दे रहा है। क्या पढ़ रहा है? क्षणु क्षीणु ऋणु त्रिणु घृणु वनु मनु तनोत्यादयः, यही तनोत्यादि है। हमने आपको 8 बताया था। देखो तो 8 है, गिनो तो। क्षीणु ऋणु त्रिणु घृणु वनु मनु 8 4 8 हो गया। नहीं हुआ? ये 8 तनोत्यादि है। वृत्ति पे यही सब बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है ना। अनुदातोपदेश अनुनासिकांत कौन कौन है? 6 बता दिए। और तनोत्यादि अनुनासिकांत कितनी है? 8 वो बता दी लिख कर, ताकि आप उलझिए मत बार बार। आया ना? और 1 धातु का स्पेशल नाम दिया है, तो टोटल 15 धातु हो गई। इनका लोप होता है जलादि किट पर। क्लियर? नहीं ना? सूत्र के अर्थ में कोई दिक्कत नहीं, सरल है बात है ना। सूत्र याद कर लेंगे तो बैठ जाएगा, कहीं संदेह हो तो पूछेगा। ठीक, चलिए। तो अभी यहाँ पर हम लोगों की स्थिति थी, हंती तो बना लिए थे, हन धन तस ये स्थिति थी। सब लुक हो जाने के बाद ये स्थिति थी हन तस स्थिति। अब यहाँ पर देखो जलादि किट गिट कोई परे हो तो पहले देखो, ये निमित्त देखो है तब तो देखे है कौन? तस चुटू जलादि है। किट गिट कहाँ है भाई? चुटू बताएगा। न कित है न गीत है। तस में कहाँ ककार कीट से क्या हुई, कहाँ ककार कीट से क्या हुई? सार्व धातु का अभी समझ में आया? सार्व धातु का अभी सार्व धातु गिद्वत भाव, गिद्वत भाव हो जाता है। अपित सार्व धातु कम गिद्वत कहता है ना। तो ये अपित सार्व धातु अपित भी है, तस जो है वो, और सार्व धातु भी है। तो इसको गिद्वत भाव हो जाएगा। तो गिद्वत भाव हो जाएगा तो गीत पर मिल गया, चला दिया है। तो ऐसा हो तो ये 15 में से कोई भी धातु हो तो उसका लोप करना है। अच्छा 15 में से क्या कौन धातु है यहाँ पर? ये कैसी है? तनोत्यादि में तो आई नहीं, वन तो ये है नहीं, कैसी है? अनुदातोपदेश है, अनुनासिकांत अनुदातोपदेश धातु है। तो इसका लोप अलोन्त्यस्त से किसका होगा? लकार का लोप होगा। उनके नकार का लोप कर दो ना बाबा, तस मिला दो, यही तो बन जाएगा। देखो रूप लिखा है, लिख दिए ना। बस ये सूत्र आके न का लोप किया और कुछ नहीं किया। आया ना? चलिए, तो ये 15 धातुओं में ध्यान रखना पड़ेगा। कित गीत जलादि कित गीत पर मिलेगा तो वहाँ ये लोप करेगा। ठीक है ना? चलिए याद कर लीजिएगा ना वृत्ति के साथ कल। चलिए ये बन गया। फिर आगे क्या लाएंगे? हन धातु से जी लाएंगे, जो को अंत आदेश कर देंगे। देखो जी है तो जलादि है पर में, और वो है क्या है? अरे गीत है ना। ये 6 जो है ना टीप सीप में छोड़ के सब क्या होते हैं? अपित है और सार्वधातु है, गीत भाव हो जाएगा। गीत है और जलादि भी है, लेकिन वो नहीं लगेगा क्योंकि जो अंत लग जाता है, जो को अंत कर देंगे जलादि नहीं लगेगा। तो चलिए, तो हन अंति ये स्थिति है, ये सूत्र नहीं लगेगा। कोई कहेगा क्यों नहीं लगेगा? तो क्या उत्तर दोगे? जलादि गीत पर में नहीं है। जलादि गीत पर में नहीं है। जलादि नहीं ना, आजादी गीत है। चलिए तो नहीं लगेगा। तो हन अंति में क्या करेंगे? चुटू मिला देंगे। तो चुटू मिला के हनंती बना देगा। चुटू को क्या है? बिना पेन का लोटा कुछ बना लो, लेकिन सूत्र लगेगा तो देखना पड़ेगा ना। हन अंति ये है। अब चलो हिंट दे रहा है आपको, हम खाली वो बता रहे हैं, आप लोग सूत्र देखिए किसको उठता है। अंति है ना, आजादी है, गीत भी है। तो आजादी कित गीत पर हो अंग को छोड़ के,
हाँ गम गम हन हन जन घन घन घसाम लोप गित्य लगी। गम हन हन धातु आई है। ये साम उपदाया लोप, इनकी उपदा में जो है 5 धातु है उसका लोप हो। कब? अजादी कित गित परे हो, अंग को छोड़ करके, तो अंग को छोड़ करके अंति है, आजादी है, गीत है, तो वो परे रहते हन धातु के उपदा का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? आकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा। आकार का लोप कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? अ न अंति, ये स्थिति बनेगी ना, अ न अंति, ये बन गया। चल ये बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा? अब लगाओ कोई सूत्र लगता हो तो। एक तो कोई सूत्र गया था, नकार परे हो अथवा ईतणित प्रत्यय परे हो, अंतेर हस्य कुत्वम हो हंतेर निन्नेषु। निकाला तब होगा, गया हलंत पुल्लिंग में गया था, हो हंतेर निन्नेषु। हलंत पुल्लिंग में आया था ना। बताओ पृष्ठ संख्या 61 में है। गया था, क्या कहता था? इति प्रत्यय ईतणित प्रत्यय पर हो, ईत अथवा णित, तो ईतणित तो कोई पर में नहीं है। अरे स्थिति क्या है एक बार बोलो तो? अंति। ईतणित प्रत्यय तो कोई पर में नहीं है। चलो और क्या परे हो तो? नकार परे अथवा नकार परे हो। देखो अब नकार पर में है कि नहीं है, तो क्या होता पहले ये देख लो। हंति के हन धातु के हकार को कुत्व होता है, यही करता है। हन धातु के हकार को कुत्व होता है 3 परिस्थिति में, या तो ईत प्रत्यय पर हो, या तो ऋत पर हो, अथवा तो नकार पर में हो। तो अब जब हमने उपधा का लोप किया है तो हमको क्या पर में मिल गया? नकार पर में मिल गया ना। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? को हन धातु के हकार को कुत्व कर लेंगे। कुत्व मतलब क ख ग घ ङ 5 वर्ण। देखते हैं ह को क्या होगा? चुटू क्या? वर्ग चतुर्थ होता है, सदृश संवार नाद घोष प्राण मिलाएंगे तो ख ही आएगा। तो घ कर दो, घ को घ कर दो, तो घ घहल न घनंती मिला दो, क्या बन जाएगा? ग्रंथि। ये रूप बनेगा, उलट दिया ग्रंथि बना ना। देखो लिख दिए होंगे, लिखे हैं। अतः के बाद क्या रूप लिखे हैं? ग्रंथि, यही बना है। फिर से एक बार प्रक्रिया बोले, घबराइएगा मत, सरल है एकदम से, है ना। अरे वो पुराना ही सूत्र है। अन धन अंति। चलो सब लूप करने के बाद, सब करने का अंत आदेश करने के बाद अंति, अन अंति। ये सूत्र तो लगेगा नहीं, जलादि कित गित परे नहीं है, तो अनुनासिक का लोप तो करेगा नहीं करेगा। चलिए तो लोप करना नहीं है। अब कौन सूत्र लगाए थे? गम हन जन खन घसाम लोपा गित्य रंगी। देखो उसमें हन आया है तो अजादि कित गित जब मिलेगा तो सूत्र तुरंत आके खड़ा हो जाएगा, अंग को छोड़ के होना चाहिए। तो चलिए तो यहाँ पर उससे उपधा का लोप कर, जैसे ही उपधा का लोप हुआ तो नकार परे मिल गया। तो हन धातु के हकार को कुत्व करने वाला सूत्र आ गया, हो इत परे चाहे नकार परे रहते, तो नकार पर रहते कुत्व कर लिया तो घनंति रूप बन गया। क्या इसमें दिक्कत है? को घ कर दिए, न में अ मिला दिए, घनंति बन गया ना। चलिए हन धातु से आगे क्या लाएंगे? अब कोई नया सूत्र नहीं, हन धातु से सिप लाएंगे। सिप का सी बनेगा हन सी। કેમ એ બેસ ને કેમ નથી ગમતું? ચાવું છે? કોણ આવે તારા રે? ચાવું છો તો કેમ નથી રહેવું તારું ને? હે પતંગ નથી ચગાવો, પતંગ નથી ચગાવી તારે તો ચગાય નથી. લેતા જશો તમે છે કરે છે એટલે
अब बजा घरे नत गया ठेव चलो पतंग उसको उड़ानी पतंग नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है 4 वागे आऊ अब ऐसे लास्ट प्रो करे ठीक समय है ना अभी चलिए तो हम धातु से सी लाएंगे देखो चुटा अब सब प्रश्न नहीं प्रश्न है जलादि पर में है सी तो लगाओ अनुनासिक का लोप करो नहीं होगा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा जलादि कित गित पर में होना चाहिए हाँ न ये कित है न गीत है अरे ये पीत होने के कारण इसको गीत भाव नहीं हुआ है देखो गीत तो कोई नहीं है उसको एक सार्वधातु का मपीत आकर के वो छो को गीत होने गीत भाव करा देता है आया कि नहीं आया चलिए तो यहाँ तो वो सब है नहीं तो कोई वो लोप होगा नहीं होगा अनुनासिक का लोप नहीं होगा अच्छा इधर वो लगा दो गम हना लगा दो वो आजादी कहता है तो वो भी नहीं लगेगा तो लगेगा अरे आजादी कहीं मिलता ही नहीं मिलता नहीं ना तो इसलिए वो नहीं लगेगा चलो छोड़ा अब जब वो लोग वो नहीं हुआ है चलो वो कुत्व कर लो हन की ह को कुत्व कर लो नहीं होगा क्यों पर में नकार नहीं तड़ित प्रत्यय पर है यहाँ तो अकार का व्यवधान है चलिए तो हन सी कौन सूत्र लगाएंगे सीधा बोलो अरे जल तो पर में है ना से जली उससे क्या ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो हम सी और नीचे भी ले आएंगे नहीं यही में सौ नहीं ना आता ऊपर का ऊपर ही बीती वाला रूप हंसी देखो लिखा होगा हंसी रखा ना अनुस्वर वाला ही रूप रहेगा है ना नीचे नहीं ना आएगा चलिए कोई दिक्कत नहीं फिर हंस से क्या लाएंगे आगे तस लाएंगे बताओ कौन सूत्र लगेगा सीधे सूत्र बताओ तब माने अरे जलादि गीत पर में है भाई बोलो सूत्र बोलो उपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जली गीति जलादि गीत पर मिला ना अरे तस की तरह ही तो है ये अरे थस है भाई है ना थस तो जलादि है गीत है तो क्या न का लोप कर देंगे तो क्या रूप बोलेंगे हता आया ना और उसमें थ में क्या बोल लोगे न का लोप कर देना है क्यों परेशान हो रहे हैं आप अन धन मी लाएंगे ये जलादि नहीं ना है ना गीत भी नहीं है जलादि भी नहीं है तो न इसका न का लोप नहीं होगा आजादी नहीं है वो उपधा का लोप नहीं होगा कुत्व नहीं होगा कुछ नहीं होगा हन मी में क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे नष्टा पदांत से जली से नहीं जल में नहीं ना है तब फिर तो ऊपर भी नहीं जाएगा वैसा का वैसा हनमी मिला दो क्या बनेगा हनमी और हन धन वश में क्या करेंगे बोला देखते कौन बताता है कौन सूत्र लगेगा हन धन वश में अरे ये तो गीत है भाई तो फिर गीतोद्भाव हो गया है ना हन वस हन मस दोनों में गीतोद्भाव हो चुका है वस मस को जलादि नहीं है जलादि नहीं है तो ये नहीं लगेगा आया कि नहीं आजादी नहीं है वो नहीं लगेगा उपधा लोप वाला नहीं लगेगा कुत्तो कुत्तो तब हो नहीं पाएगा चलो तो फिर करो न वो लगेगा कि नहीं अरे ये क्या नाम था आपका नष्टा पदार्थ नहीं लगेगा जल भरे नहीं है भाई तभी तो वो भी नहीं लगाया चलो तो कोई नहीं हन बन मिला दो बन गया ये लट लगा का रूप बना है थोड़ा अभ्यास करेंगे बिठाएंगे तो बैठ जाएगा है ना कुछ नहीं है बस खाली ध्यान रखो ये अनुदातोपदेश कहाँ लग पाया बताओ जरा एक तो तस में लगा लग गया और नहीं लगा तीनों जगह लगा ना चलिए और वो कहा लगा गम हन जन आजादी प्रत्यय जहाँ मिला वहाँ पर उपधा का लोप किया तो कहाँ मिला वो अंत एक ही जगह मिला वही लगा तो जहाँ वो लगा तो न पर में मिला तो कुछ भी हुआ फिर क्यों परेशान आया कि नहीं आया बाकी जगह जहाँ नष्टा पदार्थ से लगा सकते हो लगाओ आया ना फिर नीचे ला सकते हो तो नीचे ला लग ही नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं चलिए देखिएगा अभ्यास करिएगा अभी रूप बोला तो समझे क्या बना बोलोगे हाँ बोलो हंती हतः गणन्ति हंसी अनुस्वार वाला क्योंकि नीचे नहीं आएगा हंसी हतः हथ
हन्मी हन्वः हन्मः। यही तो बना। हन्ति हतः घ्नन्ति हंसी हमसी माँ क्यों बोल रहे हंसी? हंसी हतः हठ हन्मी हन्वः हन्मः। इसमें तो नौ का वैसे का वैसा न अनुस्वार हुआ न परसवार। हाँ। इस दिनों में कुछ नहीं हुआ, न ऊपर गया न नीचे आया, कुछ नहीं आया ना। हन्ति हतः घ्नन्ति हंसी हथः हथ हन्मी हन्वः हन्मः। यही तो बन गया। नहीं आया, आ गया। सरल है बाबा। ठीक। हाँ। चलिए देख लो, रूप लिखे हैं। हंती तो ऊपर लिख दिए थे, हाँ। बाकी के रूप इधर लिख देंगे। हाँ। क्रम से पढ़ लो। हतः घ्नन्ति हंसी हतः हठ हन्मी हन्वः हन्मः। ठीक। हाँ। फिर लीट में जा रहे हैं। हाँ हाँ वो तो लीट में जाएंगे। हाँ। हम लोग कौन सा चलाया जाए? सब वाले चला लिए जाए। हाँ, लोट का चला लिया हाँ। जाए, है ना? हाँ। चलिए तो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हंती का क्या बन जाएगा? हन्तु हंतु बन जाएगा। हाँ। और हन धन आगे जब तू को तातंग कर लेंगे, हाँ। उस स्थिति में भी ध्यान रखना का। हाँ। अब तातंग गीत है, हाँ। यद्यपि वो वाला है, सिप वाली टिप वाली कतार में है, हाँ। है ना? टिप सिप मिप वाली कतार हाँ। में, लेकिन तातंग स्वयं गीत गीत है। है। उसको किसी का गीतों भाव की अपेक्षा नहीं, वो नहीं। स्वयं गीत है। हाँ। तो हन धन तात रहेगा, कौन सूत्र लगेगा? देशवनति तनोत्यादीनाम अनुनासिकलोपो जलिंगिति। सूत्र जीवा पे चढ़ जाना हाँ। चाहिए। बोला करो ध्यान से, आया ना? हाँ। इससे क्या हो जाएगा? जलादि गीत गीत पर है ना? गीत पर है। क्या है? जलादि गीत पर गीत पर है। तो हन के नकार का लोप हो जाएगा। हताश, हाँ। यही तो बन जाएगा। हाँ। और आगे क्या प्रत्यय होता है? तस तस होता है, उसको ताम हो जाता है। तस होता है, उसको ताम हो जाता है। अरे लोटो लंग किए है ना? हाँ। है ना? हाँ। चलिए तो ताम हो ताम जाता हो जाता है। है। यहाँ पर भी ताम जला दी है हाँ। और गीत है, गीत है। क्योंकि सामने धातु का पीछे गीत भाव हो चुका है, हाँ। तो नकार का लोप लोप करेंगे, आएगा। क्या बन जाएगा? हताम। आया ना? हाँ। और इधर उधर बना था घ्नन्ति, हाँ। इधर क्या बनेगा? घ्नन्तु। घ्नन्तु। बाकी सारी प्रक्रिया से हाँ। बस एरू लग जाएगा लास्ट में। हाँ। घ्नन्तु बन गया। हाँ। बोलो प्रथम पुरुष बोलो छोटू। हन्तु हतात हताम घ्नन्तु नहीं बना। हाँ। चलिए अब हन से क्या लाएंगे? सी सी लाएंगे। सी को ही कर ही कर देंगे। कर देंगे। हाँ। सी को सेरिया बीच से से ही कर ही कर देंगे। देंगे। तो हन ही ये स्थिति बनी। हाँ। क्या बनी? हन ही। सब था, सबका तो लुक कर लुक चुके कर हैं। चुके। अब अतो है से लोप होगा क्या? नहीं होगा। नहीं ना होगा। नहीं होगा। तो ये आया था रस्व आकार से परे, परे नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, ही को धी करने वाला एक ठो सूत्र गया था, हाँ। वो भी देख लो। कौन? हु जल व्यो हेर ही लगेगा। नहीं लगेगा। ही धातु है नहीं, जलंत भी नहीं है। अन धातु जलंत नहीं है, तो धी भी नहीं नहीं होगा। लगेगा। तो क्या होगा? अन ही, हाँ। यही स्थिति है ना? हाँ। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, जब तातंग करेंगे तब का रूप तो सरल है। हाँ। ही को जब तुहियो तातंग आशीषी अर्थ में लाएंगे, हाँ। विकल्प से जब तातंग करेंगे ही हाँ। को, हाँ। तब तो क्या रूप बन जाएगा? हताश। हाँ, तब तो न का रूप हाँ। हताश बन जाएगा। हाँ। हन ही में देखना है क्या रूप बनेगा। हाँ। तो हन ही में अब तो कोई सूत्र लग नहीं रहा है, नहीं। यहाँ तक तो कोई नहीं लग रहा है। नहीं। ठीक है ना? हाँ। तो चलिए हन ही है। कौन सूत्र आ रहा है? एक तो सूत्र आएगा कोई, अभ्यास उसको अभ्यास का है ना, इसका मतलब लीट के लिए लीट के लिए, जाएगा। हाँ। अरे अभ्यास तो वही होता है लीट में, हाँ। है ना? हाँ। चलिए तो इसके बाद एक सूत्र आ रहा है हन्तेर जह, अंतेर जह, यही सूत्र हाँ। है ना? हाँ। वो ही को नहीं चढ़ेगा। हन धातु हन को कोई धातु को आदेश करने वाला सूत्र है। हाँ। कितने पदे बोलो छुटू? अंते इति वचनांतम जह इति। वचनांतम। अरे हन धातु को ज आदेश होता है, ज आदेश होता होता है। है। क्या कर रहा है? जो आदेश कर रहा है। किसको? हन धातु को। हन के स्थान में जो आदेश होता है। कब होता है? क्या निमित्त मांग रहा है? हऊ परे। हऊ परे मतलब ही परे। ही की सप्तमी हऊ बन हऊ जाएगा। बनती है। तो ही परे ही परे रहता रहते है। हैं। तो ही पर में है कि नहीं है? हाँ। तो हन को ज आदेश कर दो। ज बाबू अविशिष्ट ज है, हाँ। पूरा है। हाँ। तो किसके स्थान में हो जाएगा? पूरे पूरे के हन के साथ पूरे हो के स्थान जाएगा। में हो जाएगा। हाँ। तो हटाओ हन को ज बिठा दो। हाँ। ज ही। ही बन जाएगा। हाँ। तो ज ही रूप तो बन गया। हाँ। जही, जही। यही रूप बनता है। हाँ। घबरा क्यों रहे हो? अरे हमको जो आदेश कर दिए जो ही बन जाए। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, आप कोई शंका करेगा हाँ। जो ही, जब जो आदेश किए हो हाँ। ये पूरा का पूरा, हाँ। तो जो ही ये स्थिति, अब वो सूत्र लगा दो। भूजल व्यो है। ये जल वियोग क्यों लगेगा? और जो जलंत कहाँ है? आप अरे और है ना, हाँ।
जो पूरा अ है उसमें, वो तो नहीं लगा, वो पुराना वाला भादी में जो लगाते थे। अरे जब सबका आकार रहता था तो ही का क्या करते थे लोग करते अतो है वो लगा दो। अरे रस्व आकार से परे चाहिए ना, तो जो में रस्व आकार है कि नहीं, रस्व आकार है, उससे परे ही का लुक कर दो। कोई कहेगा ना लुक कर दो, है ना, क्या रूप बनाओ लुक करने के बाद, जाओ ये रूप बनाओ। शंका करेगा, लेकिन उसको शंका का वो करने के लिए आ रहा है। तो चलिए, अभी ही की आपत्ति है ना, ही का लुक होने जा रहा था, हमको करना नहीं था लेकिन होने जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए एक सूत्र आ रहा है, ठीक है ना। क्या सूत्र आ रहा है, पढ़ो। त्राभात, ठीक है ना, यही सूत्र है। असिद्धवत अत्र आभात, ये है। कितने पद है? तीन है। असिद्धवत कहाँ का हो जाएगा? असिद्धवत अव्ययम आया ना। अत्र कहाँ का हो जाएगा? बोला अव्ययम है ना, सप्तम में अस्त्रल वगैरह त्रल होता है ना, सब उसमें आ जाता है, तो वो अव्यय ही होता है। चलिए, और आभात इति यदि समास मान लो तो आभात इति पंचम, वरना आ ये अलग निकालोगे, आम का आ है तो वो भी क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। और भात इति पंचम, तो समास मानो तो एक मानना, अलग अलग मानोगे तो अलग अलग रहेगा। 4 पद मानेंगे, समास मान लोगे तो 3 पद हो जाएगा। आया ना, दोनों चलता है। चलिए, तो क्या बन गया? ये सूत्र हो गया, है ना। चलिए, अब अर्थ देखा जाए क्या कह रहा है। पहले तो देखो कैसा सूत्र है, विधि सूत्र तो लग नहीं रहा। असिद्धवत कह रहा है, कैसा सूत्र है? अतिदेश सूत्र है, अतिदेश कराएगा। आया कि नहीं आया? तो क्या अतिदेश कराता है, क्या नहीं कराता, देखेंगे। अभी देखो हमारी क्या स्थिति थी, फिर से एक बार बता दे रहे, परिस्थिति क्या है, तभी ये सूत्र का प्रयोजन समझ में आए। अन धातु था, उससे सी लाए थे, शब्द का तो लुक कर सी को ही कर दिए। अन ही स्थिति थी, इस स्थिति में कौन सूत्र लगा है? ही परे रहते हम धातु को ज पूरा आदेश कर दिया, अनेकाल तत्पुरुष के साथ ज ही, ये स्थिति बनी। अब यहाँ कौन सूत्र आप लगाने जा रहे हैं? रस्वाकार से परे ही का लुक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। रस्वाकार से परे ही का लुक कर देंगे तो लुक होने जा रहा था, है ना। यही ये सूत्र आ गया, और ये कह दिया असिद्धवत कर देगा, है ना। किसको क्या असिद्ध करेगा तो देखेंगे। चलो वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। ऊर्ध्वम आपाद समाप्ते है आभियम। पहले तो आभिय का परिचय करा रहे हैं। आभियम, आभिय कार्य किसको कहते हैं? आभिय कार्य किसको कहते हैं? इत ऊर्ध्वम मतलब यहाँ से लेकर के, यहाँ से जाना, यहाँ से मतलब 6-4-22 से 6-4-22 से चलना है आपको। कहाँ से? 6-4-22 से। और कहाँ तक जाना है? आपाद समाप्ति, इस पाद की समाप्ति पर्यंत। आया कि नहीं? तो 6वें अध्याय के 4थे पाद की समाप्ति, मतलब 6ठे पाद की 4थे अध्याय के अंतिम सूत्र कौन है? कितनी संख्या का है देखो तो। 125 175 चलो 6-4-175, वहाँ पाद खत्म हो रहा है ना। मतलब 6-4-22 से लेकर के 6-4-175 जितना भी सूत्र है ये सब क्या है बाबू? आभिय। इन सूत्रों के द्वारा जो कार्य होता है ना वो आभिय कार्य कहलाता है, ठीक है ना। ये परिचय थोड़ा पहले कर लीजिए, तब फिर बाद में बताएंगे कि ये सूत्र क्या सिद्ध किसको करता है। ना क्या कह रहे हैं कि 6-4-22 से लेकर के 6-4-175 तक ये पूरा कार्य जो होता है वो आभिय कार्य कहलाता है, और ये आभिय कार्य को ही असिद्ध करने वाला सूत्र है। आगे जाके अभी कहेंगे अभियम असिद्धम, मतलब आभिय कार्य क्या हो जाता है? असिद्ध हो जाता है। किसके प्रति असिद्ध हो जाता है, कब असिद्ध हो जाता है देखना पड़ेगा ना। तो वही आगे लिख रहे हैं, अब सूत्र का अर्थ लिख रहे हैं। पढ़ो क्या कह रहे हैं? समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तद असिद्धम। आया क्या? समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये, तस्मिन् मतलब 3 नंबर में देखो लिख दिए,
आभीय कर्तव्य, मतलब आभीय कार्य कोई करना हो, आया ना? तो तद असिद्ध, तद मतलब कौन असिद्ध? तो 4 नंबर लिख दिया, हम असिद्ध, यही कह रहा। अरे आभीय कार्य कोई आपको करना हो तो पूर्व वाला जो आभीय कार्य जो आपने किया था वो असिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन कब? समानाश्रय, समानाश्रय मतलब एक ही निमित्त को मान के करने वाले हो तो। अभी देखते हैं घटा करके तो समझ में आए। देखो क्या स्थिति थी? ज ही, हमने क्या काम किया है? खाली अन के अन के स्थान में ज आदेश कर दिया। किस सूत्र से किए हैं? अंतेर जह, जो की है 6 4 36 का। मतलब ये जो आदेश किया वो कैसा कार्य है? आभीय कार्य है। इसको कर चुके हैं आप, इसको कर चुके जो आदेश कर दिए। तो ज ही ये स्थिति बनी। अब आपको कौन सूत्र लगाना है? अच्छा, ये अंतेर जह से जो ज किए किसको मान के किए हो? ही को मान के, ही को पर में मान के किए हो, ठीक है ना? ही को आश्रित करके आपने हन को जो आदेश किया, आभीय कार्य जो आदेश किया, तो जो ही स्थिति बना। अब आपको कौन कार्य करना है? अतो हे से ह्रस्व आकार से परे ही का लोप करना है। अब उसकी भी सूत्र संख्या देख ली जाए। अतो है कि अतो है 6 4 105 नहीं मिला? देख के बोलो तो मुड़ी क्या हिला रहे हो? तो ये भव बनाया वहां आएगा ना? 6 4 105 6 4 105। अच्छा, ये भी आभीय कार्य है। ई का लूप करना ये भी क्या है? आभीय कार्य है। क्योंकि 6 4 कहाँ से कहाँ तक? 6 4 22 से 6 4 175 तक, 6 4 105 आई गया, आभीय कार्य है। आपको इतना ही ध्यान रखना, 6 4 22 से लेके 5 6 तक, उसको याद रखने की जरूरत नहीं ना है। 6 4 22 से आगे 6 4 का कोई नंबर दिखे तो वो उसी में आएगा ना, आएगा ना? लेकिन याद रखोगे तो अच्छा रहेगा कि 175 तक जाता है तो फट से पकड़ लेंगे। चलिए, वो भी आभीय कार्य है। तो देखो अब ये सूत्र लगाओ, समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्य, मतलब समान को, मतलब ही को ही आश्रित करके हमको कार्य करना है ना। कौन कार्य? ही का लूप करना है, ही का लूप करना है। ये आभीय कार्य है कि नहीं? तो ये यदि करना हो तो तद असिद्ध, मतलब पहले जो आभीय कार्य किया, कौन आभीय कार्य किया? अंतेर जह से जो आदेश रूप आभीय कार्य किया वो असिद्ध हो जाएगा। इसकी दृष्टि में वो असिद्ध हो जाएगा। तो असिद्ध हो जाएगा तो अतो है को क्या दिखेगा वहां पर? हन दिखेगा। तो हन दिखेगा तो लग पाएगा? वो नहीं लग पाएगा, आकार से परे नहीं है, तो ही का लूप नहीं होगा। वही वो लिखेगा। देखो इति, आगे देखो लिख रहा है ना, इति जस्य असिद्धत्वात् न हेर लूप, जो आदेश रूप ये जो कार्य है वो असिद्ध हो जाने के कारण न हेर लूप, मतलब ही का लूप नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या रूप बन जाएगा? चुटू जही। देखो लिखा है जही, लिख दिए। फिर क्या परेशानी? यही आया, ठीक है ना? ये एक नया सूत्र आ गया, असिद्ध वदत्रा भाग। आभीय कार्य जब हो तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? अरे समानाश्रय क्या अर्थ हो गया? सूत्र का अर्थ क्या हो गया? समानाश्रय आभीय, आभीय ही बोलो, तस्मिन् फस्मिन् मत बोलो। क्या बोलोगे? समानाश्रय आभीय कर्तव्य आभीयम असिद्धम भवति, यही अर्थ हो गया सूत्र का कि समानाश्रय आभीय कार्य करना हो तो आभीय कार्य, पहले जो अभी कार्य किया वो असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाता है ना। आभीय कार्य क्या है? तो उसका वरदराचार्य आपको वो करा ही दिए परिचय कि इत ऊर्ध्वम आपाद समाप्ते है आभीयम, मतलब इस सूत्र से लेकर के इस पाद की समाप्ति पर्यंत आभीय कार्य कहलाता है। ये परिचय करा दिया। क्या बोला? इसमें समानाश्रय हम जब ही का लूप कर रहे हैं अतो हे से, तो पहले जो काम किया वो देखा, पहले क्या काम किए? अंतेर ज से उसको जो आभीय कार्य पहले किया वो देखो, अंतेर ज से ज किया, वो किसको मान के किया?
ही को मान करके ही को आश्रित करके किया, आएगा ना? हाँ। ही को आश्रित शब्द बोल रहे हैं, हाँ। निमित्त फिमित के चक्कर में मत नहीं पड़िए, पड़ना। फिर वहां तो ही निमित्त कहाँ है? हाँ। अरे आश्रित करके हुआ है, आएगा ना? हाँ। इसलिए ध्यान से शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि ही को आश्रित करके हमने पहले अभिय कार्य ज आदेश किया। अब हम कौन सा अभिय कार्य करने जा रहे हैं? तो ऐसे ही का लुक कराना चाह रहे हैं। वो अभिय कार्य तो है, हाँ। लेकिन समान आश्रय है कि नहीं है? मतलब उसी ही को आश्रित करके होने वाला है कि नहीं है? ही को आश्रित कर रहा है, हाँ। अरे ही का ही लुक कर लुक कर रहा रहा है, है। तो ही का ही कर रहा है ना। जिस ही को मान के वो ज आदेश किया, हाँ। उसी ही को ये क्या कर रहा है? लुक कर लुक कर रहा रहा है। है। तो समान आश्रित कार्य है कि नहीं है? हाँ। तो ये अभिय कार्य दोनों के दोनों समान आश्रित है, है। समान आश्रित होने चाहिए। हाँ। वो और किसी को करे, किसी को मान के, ये किसी और को करे तो क्या लेना देना दोनों को? हाँ। दोनों अपना नहीं। काम करे, हाँ। फिर कोई किसी के प्रति असिद्ध नहीं नहीं रहेगा, होगा। आएगा ना? हाँ। यदि समान आश्रित हो, मतलब किसी एक को आश्रित करके हाँ। होने वाले हो, क्या इसमें नहीं समझ? समा आ गए। ठीक हुआ? हाँ। ठीक। हाँ। चलिए यही कर दिए, समान आश्रय अभिये कार्य कर्तव्ये अभियम कार्यम असिद्धम। ठीक, चलिए। हाँ। इति जस्य असिद्धत्वान् न हेर्लु, जय बना लिया। हाँ। और ही को जब तातंग करेंगे तो हतात बनाए ही बनाए थे, थे। और आगे तम तो होता है, रूप बोलो ना भाई, ये तो गीत होता है, हाँ। तो न का लोप हो जाएगा, जाएगा। तो हतम हत बन जाएगा ना। हाँ। और उत्तम पुरुष में तो आनी आवा आम होता है, हाँ। हन आनी हन आव हन आम, यही होता है। हाँ। अरे मी को नी कर नी दिए, कर मैं दिए, आटागम कर दिए, इसमें वस मस में सका लोप कर दिए, आटागम कर दिए, आनी आवा आम, यही रहता है ना। यहाँ पर कहीं पर भी ये न का लोप होता हो तो बताओ, नहीं होगा। नहीं ना होगा, नहीं होगा। क्योंकि सब पीठ है। हाँ। अरे आठ आगम जो किया वो पीठ पीठ है, है। कोई गीत है ही नहीं इधर, आया ना? हाँ। तो चलिए हन में मिला देंगे सब जगह, क्या हाँ। बनेगा? हना नी हना व हना म, बन गया। हाँ। लोट लकार का काम खत्म हो गया। हो गया। हाँ। एक ही जगह ये जही में बस सूत्र आया, बाकी कोई नया सूत्र नहीं है, हाँ। पुराना ही लगा। हाँ। कौन बोलेगा रूप इसका? बोला चुटू। हंतु अंतु क्या हो वो? हंतु हतात हताम घनंतु। हाँ, अब इधर ध्यान से। हाँ, जही जही हतात हतम हत। हाँ, हतात मुझे कैसे? हतात नहीं बनेगा, तातंग में हतात नहीं बनेगा। हतात नहीं। हतात हतम हत। हतानी हताव हताव। होता नहीं, हत कहाँ से? हन धातु है बाबा, हनानी हनाव हनामः। तो कहाँ से कर लिए न को? हाँ, हनानी हनावा ना। हन्तु हतात हताम घ्नन्तु, जहि हतात हतम हत, हनानि हनाव हनाम। क्या दिक्कत? हन्तु- हन में आनी आवा आवा मिला। हंतु हतात हतः हाँ। हंतु हतात। अब इसको तस को ताम होता है, ये हतम सिखाओ इसको। हताम घनंतु, जही बोलो तातंग। हतात, जही हतात हतम हत, हनानी हनाव हनाम। यही तो बन गया, हाँ। नहीं आया? आ गया। सरल है बाबा, हाँ। थोड़ा अभ्यास कर लेना, हाँ। बैठ जाएगा। चलिए हो गया। हाँ। चलिए अब कौन आएगा? लुंग लकार में चला जाए। हाँ। हाँ नहीं। लुंग नहीं, लंग, लंग। सब वाला। हाँ। अरे हम धातु से लंग ले, लंग ले अलग आएंगे। के तले लंग से लंग लंग कर लेंगे। तिबादी कर लिया। हाँ। इधर से इधर से का लोग कर लेंगे। अंत। हाँ। अच्छा सब होता है इधर, हाँ। सब कर लिया। कर लेंगे। अधिप्रवृत्ति अधिप्रवृत्ति सबका लोप कर देंगे। अनत, ठीक। हाँ। अनत, हाँ। अटागम भी कर लो, करना होता। हाँ। अहंत आया ना? हाँ। ये स्थिति बने। हाँ। कौन सूत्र लगाएंगे? बोलो। अहंत, वहाँ कहाँ देख रहे हैं? बोलो। अनुदात्तोपदेश। लगेगा? चुटू बताओ, इस बेवकूफ को बताओ, लगेगा? हाँ लगेगा। ला, गीत गीत है, तिप गीत होता है। लंग किया था ना उसके। तो लंग है तो क्या हो गया? तिप जब पीत है तो पीत कभी गीत होता है? गिन्न पिच्च पिन्न गिच्च, ये नियम याद रखो। गीत न कभी पीत होता है, न पीत कभी गीत होता है। क्या? गिन्न पिच्च पिच्च गिन्न,
क्या गिनना पिच्चा पिच्चा गिनना। हाँ, मतलब जो पीत होता है वो गीत नहीं होता, जो गीत होता है वो पीत नहीं होता। तो फिर भाष्यकार ने कहा है हाँ पिन्न गिच्च गिच्च पिन्न, आया कि नहीं? हाँ। तो फिर टिप जब पीत है तो गीत होगा वो नहीं होगा। तब फिर अरे स्वाभाविक रूप से तो गीत था ही नहीं। हाँ। आप सार्वधातुक हम अभी इच्छा करने जाएंगे, हाँ। लेकिन वो अपित कहते हैं तो पीत है तो गीत बजवा होगा नहीं ना नहीं होगा। होगा। तो तब बचा है तो लगेगा वो नहीं लगेगा। नहीं ना होगा। नहीं होगा। कहाँ उसके पीछे पीछे जा रहे हो? हाँ। तो अहन तो में क्या करेंगे बोलो ना, मिला देंगे नहीं वो नश्च पदार्थ ऊपर ले जाएंगे नीचे ले आएंगे ये सब करेंगे तो रूप क्या बनेगा बोलो ना, रूप बोलो ना। हनंत ला अट आगम हाँ हनत सब कहाँ है? स्थिति बोलो यार, तुम तो गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। अहंत हाँ क्या रूप बनेगा? अहंत हाँ अहंत। रुको यार तुम बेकार आदमी, अहंत बनेगा ना, यही बनेगा। लेकिन पगलेट आदमी कहा था कि सी ती और सु अप्रिक्त हल पर में हो तो उसका लोप होता है। हल गया व्यो दीर्घात सुतिस्या प्रिक्तम हल, थोड़ा याद करा सुबंध की उसमें। हलंत से पर में, ज्ञंत और अबंत से पर में सुतिसी का अप्रिक्त हल हो तो उसका लोप होता है। अहन जब आप बनाए ये कैसा है? ज्ञंत आबंत तो नहीं है लेकिन हलंत है कि नहीं है? अहन हलंत है कि नहीं? और हलंत से पर में क्या हो? सुतीसी का अप्रिक्त हल हो। किसका कोई अप्रिक्त हल है? किसका? ती का अप्रिक्त हल कौन है? ता है। तो उसका लोप करा जाता है तब फिर ठीक। इसी तरह आगे मान लीजिए सिप में सी रहेगा उसके इकार का तो हितस्थ से लोप हो जाएगा, स रहेगा। अहन स ये स्थिति वहां पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा? अलग व्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल से क्या कर लेंगे? हलन से पर में सी का जो अप्रिक्त हल सी मिला ना, वहां तो सब सु मिल रहा था, वहां ती सी नहीं मिलेगा। अब यहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे अदादी में, आया कि वादी में क्यों मिला? क्योंकि बीच में सब आ जाता था। तो हलन अंग से पर में नहीं ना समझता, अभवत वगैरह में सब का आ रहा था, हलन से पर तो नहीं ना मिल रहा था, इसलिए नहीं लगा। लेकिन इधर अदादी में मिलेगा। आया कि नहीं? चलिए तो ध्यान रखा तो क्या हो जाएगा? हलन से परे सी के अपरे सकार का लोप हो जाएगा। सी के सकार का लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? सका लोप किए बोलो ना। अहन अहन दोनों जगह अहन अहन बनेगा। टिप में भी अहन, सिप में भी अहन, यही बनेगा। दोनों जगह तो सका लोप हो गया और कुछ नहीं, बाकी सब प्रक्रिया सेम है। आया ना? चलिए बस ये ध्यान रखो। चलो आगे अहन रहेगा ना, अहन तो सब जगह बनेगा। आगे सब तो चला गया, लूप हो गया। आगे कौन प्रत्यय रहेगा? अहन। आगे बोलो ना। कौन सूत्र लगेगा? ये ताम तो गीत है, ध्यान रखना, ये अपित नहीं ना है। तो कौन सूत्र लगेगा? वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जली गीति, जलादि किट किट पर मिलना तो न का लोप हो जाएगा। तो क्या रूप बोलेगा बोलो ना, फटाक से बोलो। अहताम बन जाएगा। अहताम यही बन गया। अच्छा अहन से आगे क्या लाएंगे? अंति। अंति में बाबू इकार चला जाता है, इतस्थ से तकार चला जाएगा, सहयोगार्थ लोप करके अन बचेगा। अहन अन ये बचा है। अब कौन लगाएंगे? अहन अन बोलो। अरे लगाओ भाई। अहन अन में आजादी की गीत पर में है, कौन सूत्र लगेगा? गम हन जना, उससे क्या हो जाएगा? उपदा में जो रस्व का है उसका लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा तो अह न अन। अब क्या लगाएंगे? एक सूत्र और लगेगा, नकार पर मिल गया हो अंते रहने सु को कुत्व कर लेंगे घ। तो रूप क्या बनेगा बोलो ना, बस यही दो काम करने थे। अरे अघ और न में अन मिला देंगे, अघनन। अघनन यही तो बनेगा, अघनन। सेम प्रक्रिया है भाई। आया ना? उसमें ग्रंथि बना था क्योंकि अंति रहता है, इसमें अन रहता है तो अघनन बनेगा। आगे आटा का मुंह है अघनन, बाकी थोड़ी फर्क पड़ा। नहीं बना? बन जाएगा ना, अघनन हो गया। क्या बना? प्रथम पुरुष बोलो। अहन अहन अहताम अहताम अघनन। आया ना? शिव का बोलो अहन अहन और तम तक का बोल दो अहतम अहतम अहता, यही बन गया। उधर मिप में हम करके बोल दो जोड़ के, कुछ नहीं करना, बस अब मिला देना है। अहन्मी
ए मी नहीं आम की है ना उसको, आम बोल भी रहे तब भी अंडपंड कर रहा है। अहन है आगे मीम को आम की है, मिला दो। अहनम अहनम अहनव अहनम। यही तो बन हाँ। गया, आया कि नहीं आया? हाँ अहनम अहनव अहनम, अहनम। यही बन जाएगा हाँ। ना, अहनम अहनम। अहनम। देखो रूप लिखे है, अहन के देखो रूप लिखे है, हाँ अनानी अनाव अनाम के बाद हाँ मिला। हाँ। देखो पढ़ो, अहन अहताम अगनन अहन अहतम अहत अहनम अहनव अहनव। यही तो आप लोग हाँ। बनाए हैं, नहीं बनाया है? हाँ। बोलो ना। अहन अहताम अगनन अहन अहतम अहत अहनम अहनव अहनम। अहनम में आम आजादी है, लेकिन वो कित कित नहीं ना है, हाँ। मीप के साथ में हुआ है, इसलिए उपदा लोप कुछ नहीं होगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। ये वह म में ये अनुनासिक का लोप नहीं होता, जलादि नहीं पर में है। हाँ गीत तो है वो हाँ। वसमस, हाँ। लेकिन जलादि नहीं नहीं होता है, है। वह म जल में नहीं ना आता नहीं है, आता। इसलिए वो सब लगान नहीं होता है, सरल होता है। बोला अहन अहन अहताम अघनन अहन अहतम अहत अहनम अहनव अहनम। यही बनेगा। अहन अहताम अघनन अहन अहतम अहत अहनम 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 क्या कर रहा होगा? अहनम पूरा रहेगा। अहनम अहनव अहनम। यही तो बन गया, हाँ। नहीं बना? बन गया। ये लंग का काम खत्म हुआ, ठीक हुआ। हाँ। चलिए फिर आया हन धातु, हन धातु उससे क्या लाएंगे? विजिलिंग लाएंगे। लगाएंगे। विजिलिंग चला लिया हाँ। जाए, हाँ। इसमें भी सब होता है, लेकिन हाँ। सबका तो लूप हो लूप हो जाएगा। जाएगा। चलिए यहाँ सूट और वो सब करके क्या स्थिति बनेगी? हन यास्त। त अरे इधर तो सीधा चला जाता भाई, हाँ। गीत लगा है इधर। यास्त। चलिए हन यास्त। अब असे पर में है नहीं तो ये लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है ना? हाँ। इधर क्या कौन सका क्या हो जाएगा? लेंगा लेंगा लोप हो जाएगा, से लोप हो जाएगा। सब जगह सका लोप हो जाएगा। हन्या हन्या बना लेना, हाँ। आगे प्रत्यय मिला देना। हाँ। हन्या हन्याताम हन्युहु हन्याहा हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याव। इसका तो और की तरह गया पूरा। हाँ। नहीं ना कोई फर्क पड़ा? नहीं। कोई फर्क नहीं, बन गया। हाँ। चल बढ़िया है फिर, हाँ है ना? बोल लिया जाए, बोला। हाँ। हन्यात अच्छा हन्यात में कोई कहेगा यासुट कित होता है ना? हाँ। ये कित पड़े है तो लगाओ ना, वो न का लोप करो ना, जला दी के चाहिए। गला दी गई है तो कहीं नहीं होगा। नहीं तो होगा। हन्या इसीलिए बना लिए, और सब जगह क्या कर दिए? प्रत्यय मिला दिए। बोला हन्यात हन्याताम हन्युहु हन्याहा हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। हन्यात हन्याताम हन्युहु हन्याहा हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। बन गया। हाँ। नहीं आया जो कि बोल लिए ना तुम? नहीं। बोले तो बोला। हन्यात हन्याताम हन्युहु हन्याहा इधर उससे बजाता है। हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। खत्म हुआ। चलिए सब वाले चारों लकार हो गए। हो हाँ। गए। हाँ। अब कौन चारों लकार बोल देगा? सूत्र ध्यान रखिए बस। हाँ। परेशान क्या होना है? आया ना? हाँ। रटने से नहीं आएगा। नहीं आया ना? हाँ। सूत्र ध्यान में रखेंगे, अपने आप बनेगा। बोलो ना, लट का बोलो। हन्ति हतः ज्ञानी। ज्ञानी क्यों होगा? अंति रहता है ना उधर। अरे हन धन अंति रहेगा हाँ। तो इधर उपदा का लोप करोगे, हको कुत्व करोगे, और कुछ तो नहीं ना, दो ही काम करना हाँ। है। हाँ अरे आजादी गीत परे रहते, हाँ। आजादी गीत हाँ। परे रहते, हाँ। उपदा का लोप करोगे। हाँ। फिर नकार पर में मिल गया हाँ। तो हको कुत्व कर दिए, ख कर दिए, तो हाँ। क्या बस मिला देना है सब चीजों को। घनंती। घनंती नहीं घनंती, हल है ना? हाँ, घनंती। घनंती। हाँ चलो। फिर हंसी। हंसी। अरे बस न ऊपर चढ़ जाएगा, इतना ही। हंसी। हतः हथ हाँ इसमें तो कुछ नहीं, बस मिला देना है प्रत्यय। हन्मी हन्वः हनुमा। काम खत्म हुआ। लोट का बोलो ना। कहीं संदेह हो तो पूछना है ना, कहीं हाँ। भी दिक्कत लगे तो बोलना कि हाँ ये कैसे बन गया। हाँ हंतु हतात हताम घ्नन्तु। परंतु बहुत सुंदर, ये ध्यान रखो इसमें। हाँ। ही में हाँ। हाँ। जही जही। हतात किसी को कहना हो ना मारो उसको तो जही आदेश दिया जाएगा ना हाँ। उसमें, है ना? अरे जही विधि, किसी को विधि भी आता है। हाँ। जही मतलब मारो। आया कि ना? हाँ। चलिए। जही हतात और हतम दुर्गा सप्तशती में हत। वो प्रार्थना की जाती है ना, भगवती को प्रार्थना की जाती है ना दुर्गा सप्तशती में।
रूपम देही जयम देही यशो देही द्विषो जही जही, वहाँ आता है नहीं आता है? हाँ। यही तो जही है। मतलब हमारा द्वेष, मतलब हमारा द्वेष करने वाला जो कोई भी है संसार में उसको मार दो, खत्म कर दो। कोई द्वेष करने वाला रहना नहीं चाहिए। दुर्गा सप्तशती माता है ना, हाँ। पूरा स्तोत्र ही ऐसा है, उसमें सब श्लोकों के नीचे रूपम देही जयम देही यशो देही द्विषो जही, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विषो जही। मतलब रूपम देही, देही मतलब दो, रूप दीजिए, फिर रूपम देही जयम देही, जय मतलब जय भी दीजिए, विजय प्रदान कराइए, और क्या दीजिए? यशो देही, यश दीजिए, और द्विषो जही, द्वेष का नाश कर दीजिए, है ना? हाँ। द्वेष का नाश कर दीजिए, मतलब द्वेष करने वाला कोई हो तो उसको भी मार दीजिए, हाँ। खत्म कर दीजिए, कोई द्वेष करने वाला रहे नहीं। हाँ। चल ये तो जही कर दिए, तो जही नाश जही, मारो, इस अर्थ में हो जाएगा ना? हाँ। तो प्रसिद्ध प्रयोग है, बहुत आता है पुराणों में। चल जही हतात हतम हत, और इसमें तो सरल है, हानि आवाम हन्य मिला देना। ज क्या ज बेवकूफ तरीके। हनानी हनाव हनाव, यही बना बोलो, लंका बोलो। अहन अहताम अघनन, अघनन, हाँ। अहन अहतम अहत, अहम अहम क्यों होगा? अरे अहन है, आगे मीम को अहम किया ना, मैं अहम करके मिलाना। अहनम, हाँ अहन्व अहन्म, यही तो बन गया सर। अले अब बोल दो ना उसका, तो सब लोग साथ में बोल दो, हाँ। लिंगा हन्यात हन्याताम हन्यु हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याव। सरल हो गया, काम खत्म हुआ। चलिए अब हम धातु का कौन सा चला लिया जाए? लूट का चला लिया लूट का चला जाए। लिया। अरे क्रम से ताश आदि हाँ, सरल सरल हाँ, चला लिए हाँ, जाए, तब फिर बाद में देखेंगे। हाँ। तो हन से क्या? हन ताश ताश थी, थी। आया ना? हाँ। अच्छा इधर तो कुछ ये सेट है कि अनिट धातु थी? अनिट धातु अनिट धातु थी। हाँ, कांड में आई थी, हाँ। पीठ तो करना नहीं। नहीं तो करना। हन ताश में क्या हो जाएगा? न ऊपर जाएगा, हाँ। नीचे आ नीचे आ जाएगा, जाएगा। आया ना? हाँ। अच्छा न का वो लोप करेगा कि नहीं करेगा? अनुदात उपदेश, ये ताश जला दी तो पर में है, कित गीत गीत नहीं है। क्यों? गीत भाव नहीं हो जाएगा इसको? नहीं। ये सार्वधातुक नहीं है, नहीं, आर्ध धातुक आर्ध है। है। आया ना? हाँ। अपित सार्वधातुक को गीत गीत भाव। भाव। ताश तो तिंगसित से भिन्न है, हाँ। धातु से गीत है। चलिए वो अर्ध धातुक है, तो गीत हाँ। भाव होना नहीं, तो कहीं कुछ नहीं, न ऊपर जाएगा, हाँ, और वापस नीचे आएगा, तो न होके हमेशा नित्य नीचे हाँ। रहेगा। तो चलिए ना, क्या रूप बनेगा? हंदा, बस इसी के रूप बोलो ना। हंदा हंदारौ हंदारा हंदासी हंदास्ता हंदास्ता हंदास्मी हंदास्व हंदास्म। हनस्यति, ये स्थिति रहेगी। हाँ। क्या रहेगी? हंस्यति। देखते हैं कौन बुद्धिमान लोग है यहाँ पर, ईट होगा कि नहीं होगा? हाँ। पागल है। हाँ होगा। हाँ। इससे तब भी इसका लकार चला लिए थे जब वो सूत्र आया था हाँ। तब, कि हन से जब स्य लाओगे अनिट धातु है तो ईट हो जाएगा, हाँ। है ना? अनिट धातु है तब भी ईट सूत्र के कारण हो जाएगा। जाएगा। तो हन ईष्यति शत्व कर लेंगे, हाँ, मिला देंगे, कुछ नहीं करना है। हनिष्यति। इसमें तो ऊपर भी नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि अच पर में अच पर में है, है। जल पर में नहीं ना। नहीं है। तो चलिए मिला दीजिए। हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यति हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यता हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। अहनिष्यत 10वां भी चल जाएगा। अहनिष्यत अहनिष्यताम अहनिष्यत अहनिष्यः अहनिष्यतम अहनिष्यत अहनिष्यम अहनिष्यावः अहनिष्यावः। चलिए कितने हो गए? 7 लगा, 7 हो गए। 3 बच गए। हाँ। लीट लेट आशीर्लिंग और लोग लोम। चलिए अब लीट क्रम से चला जाए। हाँ। क्रम से लीट आदि में चला जाए। हाँ। ठीक है ना? हाँ। सरल है बाबा, जितने सूत्र आए उसी में चलाना, कोई नया नहीं लगेगा। चलो ध्यान रखना है सब। क्या है? हम धातु, हम धातु क्रम है। से लीट लाए, हाँ। टिप कर लिए, रण कर रण कर लिए, लेंगे। हन अ। द्वित्व कर लिया जाए, हन, हन हन, हन अलादि शेषा लगा दिया जाए, हन रस्व कर लिया जाए। हन कौन सूत्र लगेगा? चुटू। ह को क्या हो जाएगा? चुटू। अभ्यास में स्थित ह को क्या हो जाएगा? झ हो जाएगा। तो चौथा हो गया। हाँ। फिर अभ्यास से चलते चलते लगे उसको तीसरा हो तीसरा जाएगा। ज हन हन, अ, ये बन गया हाँ। नहीं बन गया? बन गया। ज हन अ, ये स्थिति बन गया। हाँ। अब कौन सूत्र लगेगा? अरे णित प्रत्यय परे में है ना, अतः उपधाया। से क्या कर लेंगे? वृद्धि कर लेंगे। क्या बन जाएगा? जहान अ। हाँ। अभी अलग रखो, जहान जहान अ। अच्छा एक बात और ध्यान दो, णित प्रत्यय पर में है, हाँ। हन धातु है, हाँ। सूत्र गया था हाँ। नकार परे हो, इत णित कोई प्रत्यय परे हो, हाँ। तो हन के ह को कुत्व हो जाता है। कौन सूत्र? ओ हंदेर लिलेषु। तो
ईतणित में भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो णित प्रत्यय है यहाँ, णित है तो ध्यान रखो। तो साथ ही साथ हन धातु के ह को कुत्व करा देंगे। ह को कुत्व क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? जगान मिला दो, जगान जघान। राम रावणम जघान, राम ने रावण को मारा था, है ना, जघान। देखो लिख भी दिए होगे जघान। जगान लट का खत्म हुआ अनबह, तो उसके बाद जघान बना दिया। चलिए अब घबराइएगा मत, क्रम से ऐसे ही चल रहा है। तो जहन तक तो बना ही लेंगे। जहन चलो क्रम से ही चल रहे। हन धन अतुस क्या है? ये अतुस को तो किदवत भाग हो जाएगा। असहयोगा कित है, आजादी है, आजादी कित है। कौन सूत्र लगेगा देखते हैं। हन अतुस में आजादी कित पर हो तो हन धातु है। गम हन जन खन घसाम लोप गिद्य नभी, है ना। उपधा का लोप करेगा ना, तो ये भी ये है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो लेकिन पहले द्वित्व के पहले लगा पाएंगे इसको? नहीं लगा पाएंगे। द्विवचन ऐसी रोकेगा, अच को आदेश नहीं करने देगा। तो चलिए मत करो तो द्वित्व कर लो, जहन तक बना लो। अरे द्वित्व वित्व करके अभ्यास करके जहन बना लेंगे। अब जहन अतु से स्थिति, अब लगाओ भाई। आजादी कित पर में है ही, तो क्या कर लेंगे? उपधा का लोप कर लेंगे। आया ना, तो क्या बन जाएगा? जहन अतुस। अब यहाँ न परे मिल गया, इतनी परे नहीं मिला, लेकिन न परे मिल गया, तो कौन लग जाएगा? बस लगाते थे। उसमें तो णित मिला था, इसमें न परे मिल गया, तो कुत्व कर लो ना। तो ह को क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। चुटू बजाएगा, क्या रूप बनेगा? जगनतुहु। अरे जगना बन जाएगा। आगे अतुस मिला देंगे, जगनतुहु नहीं बन जाएगा। सारा ले ध्यान रखना। ऐसे उसमें क्या बन जाएगा? जगनुहु। आया ना। अथुस में क्या बन जाएगा? अ में क्या बन जाएगा? जगना। आएगा ना। अब आगे उसमें व में देखेंगे, वस में देखेंगे। अरे वह न, अरे वस को वह, मस को मा आदेश हो चुका है परस में लीट का होने के कारण। चलिए तो वह म है, लेकिन उसमें भी ईट आगम हो जाएगा। हो जाएगा ईट आगम ग्रादी नियम से, तो वह में हो ही जाएगा। क्यों आप परेशान हो? ई व इम मिलाना है, तो आजादी मिल गया। देखो कित तो है ही, तो क्या रूप बनेगा? जगदीवा। बस यही तो बन गया। नहीं आया, आ गया। 6 इधर के बन गए। जगह न वहां बन गया। इधर उत्तम पुरुष डल का बना लिया जाए ध्यान से, है ना। चलो क्रम से चलो, थ का बनाया जाए। चलो जहन थ, क्या स्थिति रहेगी? जहन थ। अरे अभ्यास करने के बाद जहन ही बनता है। हन करके जहन ही बनता है। जहन थ ये स्थिति है। पहले तो ईट आगम का देख लो, क्या स्थिति है आपकी ईट आगम की। अनिट धातु तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रादि नियम से होना चाहिए। तो करो ना क्रादि नियम से। तो थ व म तीनों में नित्य ईट होने लगा क्रादि नियम से। लेकिन उपदेश अवस्था में हन धातु कैसी है? ह्रस्व आकार वाली है। और तास में नित्य अनिट है ना। सिया में भले सेट रहे, तास में नित्य अनिट है कि नहीं? चलिए तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प से। हन में विकल्प से होगा, तो विकल्प से ही करना है। तो एक बार जहन इथ, एक बार जहन थ, ये स्थिति है। दोनों स्थिति है, ठीक। अब यहाँ पर हमको बताइए क्या काम होगा। यहाँ पहले कुत्व होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। कुत्व होगा कि नहीं होगा? कौन सूत्र है कुत्व करने वाला? हो लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। अरे फटाक से बोला भाई, इतना टाइम का लगेगा? कौन लगेगा? ना एक पर में, णित पर में है, नकार पर में, बीच में अकार का व्यवधान है। तो इतनी आगे वो ईथ थ है, वो इतनी तो है नहीं, तो वो नहीं लगेगा। कुत्व नहीं हो पाएगा। कुत्व करना था बाबा हमको। क्या करना था? सूत्र बनाना पड़ेगा। वही सूत्र बनाए। अभ्यास आया ना। कितने पद है?
दो पर है। अभ्यासादिति पंचम एक वचनार्थम च इति अव्ययम्। पढ़ो वृत्ति पढ़ो। अभ्यासात् परस्य हन्तेर हस्य कुत्वं स्यात्। अभ्यास से पर में हन के हकार को कुत्व होता है। जहन बना है, इसमें अभ्यास किसका नाम है? उससे परे हन के हकार को कुत्व होता है। हन के हकार को कुत्व कर देंगे, ह को क्या कर देंगे? कुत्व। घ कर देंगे, जगन बन जाएगा। कुल मिला के सब पूरे लिट में करना था। आया कि नहीं आया? लेकिन जहाँ जहाँ उन सूत्रों से हो जा रहा था वो कर लिया जाए। जहाँ न कर पाए तभी इसको करे। आया ना? तो चलो यहाँ नहीं कर पा रहा था तो ये कर देगा। तो जघन इथ मिला दो। यहाँ तो इस प्रत्यय है, वृद्धि होगी नहीं, मिला देना है तो क्या बनेगा? जघन इथ। और जब था है वहां पर भी मिला देंगे, क्या बन जाएगा? जघन। यही तो दो रूप बनेंगे। देखो लिख दिए होंगे। जगन था। आया ना? अच्छा, जगन धन था। यहाँ न का लोप अनुनासिक लोप क्यों नहीं किए ऊपर वाले सूत्र से? चला दी तो है था, वो कित नहीं है। अरे ये अयो संयोग का लिट गीत नहीं ना करेगा इसका, ये तो पीते है इसलिए नहीं करेगा। तो चलिए कोई नहीं, जगन था ऐसे का ऐसे मिला दिए। आया ना? हो गया। और इधर के बना लिया। अब एक बच गया नल वाला उत्तम पुरुष में। तो जहन उत्तम पुरुष वाला नल लाए, उसका आ बचा, उसको विकल्प से द्वित्व होता है बाबा। तो वृद्धि भी विकल्प से होगी। आया ना? तो जब वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि तो होगी जहन में, और उसके साथ साथ नित प्रत्यय जब पर में है तो वो अंतर निर्णय से क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? जगह ना, ये बनेगा। जब नित्वत भाव नहीं होगा ना उत्तम होगा से, जहन स्थिति है, अब वो नित जब नहीं माना जाएगा तब वृद्धि नहीं होगी। अच्छा, अब वो निर्णय सुकुत्व भी नहीं कर पाएगा, ऋत का है, वो नित्वत भाव को हटा दिया विकल्प से, तो नहीं ना हो पाएगा। लेकिन कुत्व तो कोई दूसरा सूत्र कर देगा, आप नहीं कर पाएंगे तो वो अंतर निर्णय नहीं कर पाएगा, मान रहे। लेकिन कोई दूसरा सूत्र कर देगा। कौन दूसरा सूत्र? अभ्यासाच। अरे अभ्यास से पर में तो है ही ना, से पर में हन के आकार को कुत्व कर दो तो जगन और मिला देंगे, वृद्धि होनी नहीं, जगन। यही तो रूप जगह ना जगह। अरे दो जगह अभ्यास चला दिए, बाकी सब जगह उससे कुत्व तो करना था, ये बात की बात थी। आया क्या? चलिए, तो यही तो बन गया जगन जगन। अब पूरा रूप बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। जगान जगनतुहु जगनुहु। यहाँ सब जगह जगन में मिलाना है, क्योंकि सब जगह हमको अतुस उस अथुस इव इव सब पर में हमको क्या मिल गया? अजादि कित पर में मिल गया। तो गम हन जन से सब जगह आकार की उपदा आकार का लोप हो जाएगा, और न पर मिला तो कुछ हो गया। जगन सब जगह मिला के बना दिया, इसमें सब जगह जगन जगन रहेगा। और मिलाएंगे, जैसा वृद्धि होती हो तो करिएगा, नहीं होती तो करिए, ध्यान से करिएगा सब। बोलो। जगान जगनतुहु जगनुहु जगनित जगन्थ जगनतुहु जगन। जगन बोल रहा है, जगन्थ अ होता है ना वहाँ पर। जगन जगन जगान जगन जगन वहाँ क्यों का लोप हो जाएगा? जगन जगन जगनिव जगनिम। जगान जगनतुहु जगनुहु। कहीं संदेह हो तो बोलना। जघनिथा जगन्थ जगनथुहु जगन। जघान जघन जगनिव जगनिम। जघान जघनतुहु जघनुहु। जघनिथ जघनथु जघन। जघान जघन। दो नहीं बोला है तो। अच्छा हाँ, जघनिथ जघन्थ। जक्षतु जक्षथु जक्ष। जघनिथ जघन्थ जघनथु जघन। जघान जघन जघनिव जघनिम। यही तो बन गया, नहीं बना? देखो लिख दिए होंगे, है ना? देखो जघाना से पढ़ो, जघाना ऊपर से है ना? देखो जघाना जघान जगनतुहु जगनुहु। फिर अभ्यास च आ गया उसके लिए। अरे ईथ के लिए ना, ईथ और थ के लिए दोनों जगह उससे नहीं हो पा रहा था कुत्व, तो ये आ गया कि अभ्यास से परे हन के ह को कुत्व कर देना। तो जगनिथ जगन था और जगनतुहु जगन। जगान जगन जगनिव जगनिम। यही तो बन गया, नहीं आया? और आगे देखो उसका हंता वगैरह के एक रूप लिख दे रहे। हंता हनिष्यति बना ना?
फिर ये आ गया कौन लकार, लोट लकार। लोट लकार। देखो उसका पूरा लिखेंगे क्योंकि हाँ। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था ना, तो पूरा लिखेंगे। देखो हंतु हतात हताम घ्नन्तु बन गया। फिर ही में हंतेर जह लग गया, उसे जह गड़े और असिद्ध वो ही का लूप करने जा रहे थे तो असिद्ध वदत्रा बात आ गया। रूप क्या बना वही देखो सीधे, जही हतात हतम हत हनानी हनाव हनाम। अहन का भी पूरा लिखेंगे, उसमें भी थोड़ा अलग टाइप का था ना। अहन अहताम अग्नन, अहन अहतम अहत अहनम अहनव अहनम। अन्यत का 2-3 रूप लिख देंगे, अन्यत अन्यताम अन्यु विधिलिंग का लिख दिए ना। अब आया कौन, आशीलिंग, और 2 लकार बच गए, आशीलिंग और लुंग। ठीक है ना। तो चलिए बस इतना लगाइए, आज पूरा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग सर्दी जुकाम लेके भी बैठे बीमार लोग हैं, है ना। चलिए आशीलिंग से कल चलते हैं, ठीक है ना। 2-3 सूत्र ही चला रहे हैं, थोड़ा लगा लीजिए, है ना। अच्छे से बिठाइए थोड़ा, कल कहीं संदेह हो तो देखिएगा, है ना। एक एक चीज में देखिए बाबू, एक बार चढ़ जाएगा ना, आज़ादी की प्रक्रिया है भाई। तो थोड़ा अलग लगेगा लेकिन फिर कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बस चल रहा है। ठीक है, रखा जाए बाबू पाठ। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकाये नमः।